सही है। फिर भाई मुझे बताएं, आपने एम पे कौन सी वाली ट्रेड ली थी? एम पे वही पहली वाली, सबसे पहली वाली। और वो सक्सेस हुई थी? हाँ। वेरी गुड। उसके बाद मैं एम को एक आध करता हूँ, उसके बाद नहीं छेड़ता। डे चार्ट ओपन करना जरा, ये दोबारा। हाँ। ये जो एक छोटी सी रेड कैंडल बना रही है विक, ये भी तुम्हारा ये ये। ना। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ, ये तो बहुत पावरफुल है भाई। ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लीजिए। ये जी जी, यहीं ये से तो तो पहला मार्केट। ओनकार भाई, ये पहला टारगेट होगा जब मार्केट गिरना शुरू होगी ना। अब एक पुल बैक जो मुझे नजर आ रहा है ना, वो 5920 का आ रहा है। नीचे से लिक्विडिटी स्वेप्ट करके ये आ गई नीचे। ये हम्म। एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये वाला। हाँ जी। यहीं से तो निकली है मार्केट, आप देखो ना, ये डॉजी कैंडल बनी है और उसके बाद अगले दिन मार्केट निकल गई है ब्रेकआउट करके। हाँ जी हाँ, और ये भी है ना शोएब भाई, स्ट्रक्चर है। हाँ, स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर। हाँ, बिल्कुल। ये इसका हायर लो बनाया हुआ है इसने। हम्म। नहीं, इसको नहीं मार्क करो। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ऊपर वाले को मार्क करो। ये वाले को, विक को। नहीं, सबसे विक जो की ऊपर बात, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना, इसकी ये बात कर रहे हो? पीछे वाला। ये मार्केट शिफ्ट बोलो ना। अब मार्केट शिफ्ट लगा लो। मार्केट शिफ्ट ये नहीं हुई ना भाई, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है अभी ऊपर। नहीं, ब्रेक ऑफ, हाँ ये भी, हाँ सॉरी, ये भी मार्केट शिफ्ट हो गई, सॉरी मैंने गलत ही मार्क किया। क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो सेम डायरेक्शन में होगा ना, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, नहीं नहीं, ये बहुत स्ट्रांग आएगा, ये लेके आएंगे नीचे, इसको गैप को मारेंगे, क्योंकि यहीं से पहला वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको मिला है ना, तो भाई मोमेंटम तो। ये जो हम्म, ग्रीन कैंडल है ना, ये जहाँ पे अभी आपका कर्सर था, जिसकी नो विक है, नीचे वाली ग्रीन जो दूसरा लो है, इससे नीचे वाला लो और लो। हाँ, इस लो में आए, ग्रीन कैंडल का एंड वाली, ये ये। देखें। बिल्कुल ये लिक्विडिटी। भी आजकल एक स्ट्रेटेजी चल रही है, इसको नोट करें जरा, कि जिस कैंडल की बिल्कुल विक नहीं होती ना, हाँ दैट्स मीन कि कोई लिक्विडिटी नहीं है यहाँ पे, तो मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए आती है। हाँ, मार्केट ने कोशिश की थी, नहीं हुई। बट ये हाँ, तो इस पे दोबारा जो है ना, एक बार आएगी लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो देखे ना, वो तो लॉन्ग टर्म टारगेट है ना, हम तो हाँ, लॉन्ग टर्म। डेली खेल रहे हैं ना। हम ये और तो ट्रेडिंग कर रहे हैं ना। वो ग्रीन कैंडल जो बता रहे हैं वो तो मिटिगेट हो चुकी है ना ऑलरेडी उसका। कौन सी? जो पीछे बात कर रहे थे आपकी। नहीं, ये नहीं हाँ, हुई लेकिन थी। रिजेक्ट हुई है उनका। हाँ जी ये हाँ। डेली डेली पे ना रिजेक्ट हुई है। नहीं, वो ये बात कर रहे हैं, मुनीर ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कैंडल है ना, इसकी कोई विक नहीं है, बॉटम विक नहीं है। हाँ सही है। यानी कोई लिक्विडिटी जनरेट नहीं हुई। ठीक है ना। सही। जब जिस साइड पे भी विक नहीं, जैसे ये लिक्विडिटी जनरेट हुई हुई है ना, ठीक है ना, तो इस साइड की अभी लिक्विडिटी जनरेट ही नहीं हुई है, यानी मार्केट ने कोई रिजेक्शन दी नहीं है ना। मार्केट बस उठी है और निकल गई है, कोई विक नहीं है। तो ये चीज चाहिए। अब ये चीज कहाँ से आएगी? जब मार्केट दोबारा से यहाँ पे आएगी ना, तो वो फिर जनरेट करेगी लिक्विडिटी। इस तरीके से, जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम सिर्फ आज का डे ट्रेडिंग का ही चार्ट खोले ना, तो ये मार्केट जब विक वाला। छोड़े बगैर आती, मतलब विक छोड़े बगैर आती है ना नीचे, वो स्ट्रॉन्ग मार्केट, यानी मार्केट, जैसे यहाँ सेलर्स है, सेलर्स ने, बायर्स ने मौका ही नहीं, बायर्स को मौका ही नहीं मिला कि वो मार्केट को ऊपर ले जाते। बिल्कुल छोटी सी एक विक है, छोटी सी रिजेक्शन है, हो सकता है ये किसी और टाइम फ्रेम में मौजूद भी ना हो। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम देखें। जोई भाई, ये जो ट्रेड आप दिखा रहे हैं ना, ये 1 मिनट में बहुत फर्स्ट क्लास मिली थी मालूम है। हाँ ना, ये बोला तो था, जब एसएमटी बना था, यहीं पे तो बना था, आज जो ट्रेड ली थी। ये जो नीचे से निकली है ना, वो छोटे सी स्ट्रक्चर हाँ, को करके। बिल्कुल। नीचे देखो, नीचे देखो। ये ना। हाँ, ये 3 ग्रीन कैंडल बनी है ना। हाँ, हाँ, तुम्हारी होगी लिक्विडिटी स्वीप कर ली इसने। ये वाली। हाँ, 3 कैंडल का जो टॉप वाला पार्ट है ना, ये हमारी होगी तो आपकी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। हाँ, बिल्कुल। और ये आपका जो, अगर आप देखो ना, ये CISD लेवल भी है, हाँ जो मैं, लास्ट। जो ग्रीन कैंडल का टॉप है उसको हाँ, वो मैं समझ गया आपकी बात, ये ना आप इसकी बात हाँ, कर रहे हो, मार्केट शिफ्ट। और ये बिल्कुल। देख, स्ट्रक्चर शिफ्ट होके नीचे आई। ठीक है जी। हम्म। एक यहाँ से ट्रेड सीधी ऊपर मिल गई थी, और हाँ, इसका प्रॉफिट ऑर्डर इधर। ब्लॉक लिया था इसने, ये वाला। हाँ लेकिन ओनकार भाई, उस वक्त इतनी चीजें चल रही होती हैं, मैं सिर्फ, पता है, आजकल सिर्फ दो चीजें देख रहा हूँ।
मैं तो ये देखता हूँ कि मार्केट ने स्वीप आउट किया, जैसे सपोज ये प्रीवियस स्वीप आउट था, ठीक है ना। मैंने अगर ना, यहाँ से, हाँ ये सपोज, हाँ ठीक है इसको ना, आपने देखो ना, ये आपका एक हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है जी। बिल्कुल फिर उसके बाद जो नीचे आपने ब्लू लाइन लगाई है जिसको आप लिक्विडिटी स्वीप कर रहे हैं, ये इसका नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। बिल्कुल सही है, सही है। इसको आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मैं लिक्विडिटी या जो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कह लो आप। स्ट्रक्चर ही मार्क कर दीजिए। हाँ, ये हो, लेकिन यहाँ से ना मार्केट ने शिफ्ट नहीं दिया आपको। अरे नहीं नहीं, ये नहीं दिया, इसीलिए तो वो नीचे आई। हाँ, फिर दोबारा नीचे आई ना स्विप हाँ, करने। और ये छोटी सी जो स्ट्रक्चर बनी है ना, ये आपकी ब्रेक ऑफ, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट थी ऊपर को। हाँ, क्योंकि ये जो है ना, ये लोअर हाई नहीं बना आपको। अगर आप लाइन हाँ चार्ट में जाओगे ना, तो इसने देखो, हाँ बनाया है, बनाया है, बिल्कुल थोड़ा सा बनाया है इसने, लेकिन यहाँ पे क्लियर बना है ना। ये अगर आप देखो ना, ये लोअर हाई बना है और उसके बाद कोई लो नहीं दिया, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना। तो और यहाँ पे लिक्विडिटी भी स्वीप हुई थी, तो यही यही चीज मैं आजकल ये देख रहा हूँ। मैं इसमें एक दो चीजें और क्या ऐड करता हूँ, मैं देखता हूँ। जहाँ आपने एमएसएस लिखा है, ये एक किस्म का कोच भी बन गया है। हाँ हाँ, जी। लास्ट जो है चेंज ऑफ हाँ करेक्टेरिया होगा हाँ, आपकी ये बात सही है। ओके। और आप बता रहे हैं ना, ये हम्म, आप सेंटर में एक पर्पल लाइन लगाई ना सेंटर वाली, इसके क्या? ऊपर, के ऊपर वाली जो पर्पल लाइन, और ये उसके ऊपर एक छोटी सी लाइन जो आपने ये, हाँ इसको निकाल दीजिए। क्यों हाँ, मालूम ये है? तो पता है, ये क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके नीचे आई थी ना। इनबिल्ट है, इसको तो इंटरनल है, हाँ इंटरनल है। ऊपर वाली को जो आपने लगाई वो बेस्ट है। ठीक है, हाँ, वो ये आप तो शिफ्ट है, यहाँ से अगर ऊपर ब्रेक कर जाती ना, फिर वो आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता, अगर ये कर जाती ऊपर क्लोज कैंडल। बिल्कुल। नहीं, ठीक है, मार्केट शिफ्ट हो जाता है, चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होता। चेंज ऑफ करेक्टर तो यहाँ है। मार्केट शिफ्ट हो जाता वो आपका, हाँ, ठीक है ना। तो वहां से हमको अच्छी ट्रेड, लेकिन वो सेम काम ये नीचे वाली कैंडल ने किया है जिसमें ये डिमांड देखो, है आपने। ये ये भी, बल्कि अगर हम इसको बोल दें ना, सेकंड वाला मार्केट शिफ्ट ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये मार्केट शिफ्ट किया। अच्छा, यहाँ पे मैं उनका क्या देख रहा हूँ आजकल, कि इस जगह पे जब आपको कोई ना कोई, अब ये सेलिंग साइड है ना, तो सीबी होगा, सेल साइड इम्बैलेंस, ठीक है। तो सेल साइड इम्बैलेंस आपको मिलना चाहिए दो दो जगहों पे यूजुअली, ठीक है। एक तो वो ट्रेंड जिसने ब्रेकआउट दिया है, तो ये ट्रेंड पूरा है, ठीक है। इसमें आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल्स मिलनी चाहिए सेलिंग की, जो मौजूद हैं, ठीक है। और इसमें मैं क्या ढूंढ रहा होता हूँ, जैसे मैं आजकल लगा रहा हूँ ना ये सीबी, तो सीबी मौजूद हो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मैं क्या देख रहा हूँ मालूम है शोएब भाई, हम्म। ये यहाँ से वापस गई है ना, आप बड़ी रेड कैंडल बनी ना, ये वाली ये वाली, राइट साइड वाली मार्केट ये, हाँ। स्ट्रक्चर। ये कहाँ नीचे है, ये एक, ये अनडिसाइडेड कैंडल है ग्रीन वाली बनी हुई पीछे। हम्म। मैं इसको ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक, ब्लॉक, ये वाली कैंडल को। हाँ ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया है ना। हाँ, क्योंकि इसमें आपका गैप भी है और उसने पिछली कैंडल की लिक्विडिटी भी स्वीप। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक तो है। ये आपका, ये जो है ना बेसिकली, हाँ। ये और ये जो नेक्स्ट कैंडल जब बनी है ना बीसी, सॉरी, हम्म। ये यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं यही देख रहा हूँ आजकल, मैं स्ट्रक्चर ब्रेकआउट के ऊपर, मैं ये दोनों चीजें देख रहा होता हूँ कि मुझे ये बीपीआर मिलना चाहिए, हम्म। ठीक है ना, बैलेंस प्राइस रेंज, ठीक है ना। तो हाँ जी। वो अगर मिल रहा है ना, इट मीन्स आपका ट्रेंड वैलिड रहेगा। और वैलिड कहाँ तक रहेगा? 1 मिनट के बाद। मैं तो नहीं इतना लंबा खेलता, सबसे ठीक है ना। ऊपर वाला आपका वो हाँ, है ना, बिल्कुल 5 मिनट पे आके आप यहाँ से, 5 मिनट पे आगे। सॉरी, हाँ जी, ये जो टॉप वाली विक है वहां पे आप टारगेट पकड़ लीजिए, हाँ ये विक वाला। के बजाय मैं तो बॉडी ले लेता हूँ ना, क्लोजिंग, मैं ठीक है विक ना। ये, हाँ, ये आप टारगेट लेके निकल जाओ, या फिर फुल ट्रेंड का 61.8 या 50%, ठीक है ना। और इसकी स्ट्रक्चर मैंने शायद आपको फोटो भेजी थी एक, राइट, ये चार्ट की। आज, हाँ, आज मैंने एक पिक्चर भेजी थी ना ऊपर से सप्लाई जोन बना के, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और हाँ याद है ना, हाँ, कितनी भेजी थी, अच्छी ऑर्डर ब्लॉक मिला था ऊपर में। बिल्कुल। लेफ्ट की, और ऊपर से वो वाला देखो ऊपर आया एक 1 मिनट के कैंडल में। ये वाला, हाँ, ये वाला, ये बिल्कुल। सप्लाई, क्योंकि बाकी पीछे सारी कैंडल की मिटिगेटेड है, हाँ, सिर्फ ये ये वाला देखो उनका, इसमें क्या चीज है, सॉरी मुनीर भाई, हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसमें आप देखो कहीं विक नहीं है, ठीक हाँ है। तो इसमें ये आएगी बनाने के लिए, ठीक है ना, आएगी जब भी आए, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। नहीं नहीं, वो विक है ना शोएब भाई, ग्रीन वाली पीछे वाली।
नहीं नहीं, वो ये बेसिकली बायर्स ने पुश करने की कोशिश की थी, फिर जब सेलर्स आए ना इस कैंडल पे 1 मिनट पे, इन्होंने मौका ही नहीं दिया बायर्स को। नहीं, हाँ तो ठीक है, ये पीछे से लिक्विडिटी स्वीप की, ये कैंडल ने स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन का काम किया। ये हाँ लेकिन मैं, पता है मैं उनका क्या करता हूँ, मैं बजाय कैंडल की क्लोजिंग या इस चीजों पे, या मैं दो चीजें करता हूँ, या तो इससे पहले वाली अगर कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है ना, मैं, अगर मैं लंबा खेलूं तो मैं हाँ यहां निकलने की कोशिश करूंगा बजाय इसके कि मैं टॉप पे जाऊं, या फिर जो इसका गैप बन रहा है ना भाई, मैं तो उल्टी उसके ऊपर। सेल की trade बता रहा हूँ। हाँ सेल के लिए, ओके। हाँ, सेल के लिए वो कैंडल जो है वो सप्लाई जोन बनी थी तुम्हारा, बड़ा जबरदस्त ग्रीन हाँ वाली। बिल्कुल तो बिल्कुल, मार्केट लेकिन कोई दोबारा से रीटेस्टिंग नहीं हुई ना। वापस आई है, हाँ बिल्कुल सही, लेकिन फिर रीटेस्टिंग नहीं दी इसने, मतलब क्योंकि अगर ये दी शोएब भाई, आप बड़ा चार्ट देखेंगे ना, तो ये, यहाँ से देखो हाँ तो ये वो पता चलता है। आपकी लिक्विडिटी स्वीप की, और वहां से वो नीचे, अब और नीचे जाएगी देखिए आप। नहीं मैंने उल्टा कर दिया चार्ट। मैं इसीलिए समझ नहीं पाया। अच्छा, वो मैं सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा था कि यहाँ पे भी वही चीजें आप हुई। वो कैंडल मार्क कर दीजिए ना, एक सप्लाई जोन वो ग्रीन वाली को, जैसे एक बॉक्स बना दीजिए इसको, हाँ। अब देखिए मार्केट, इसको रीटेस्ट तो नहीं किया, ये इधर किया है वो। नीचे, अब ये इसका यहाँ टारगेट कहाँ है, वो जो नीचे वाली इसकी लिक्विडिटी है सबसे नीचे वाली, मेरा टारगेट वहां पे ना, मार्केट बंद होगी, ये वाली, है? कहाँ तक आएगी ये डिमांड हम्म। जोन बनाएगी शोएब भाई मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी वो बड़ी स्ट्रक्चर में ना, उसकी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में उनका भाई ये पता क्या करेगी, देखो ये हटा देते हैं। देखो ये इस कैंडल ने ना ब्रेकआउट दिया है, ठीक है आपको, ठीक है, बल्कि ये वाली कैंडल ने, इसने भी नहीं दिया ब्रेकआउट, क्लोजिंग नहीं हुई। तो ये कैंडल जो है ना आपका स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन एक्ट करेगा, प्राइस पता नहीं आ गई है नहीं आई है। नहीं आई। नहीं आई, नहीं ये आई। आपका एक्ट करेगा क्योंकि आपका स्ट्रक्चर इस वाली कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है। और इस कैंडल की एक और खास बात क्या है कि ये कैंडल नीचे आके इसकी क्लोजिंग जो है ना ऊपर हुई है, सही। यानी वी वी शेप बन रहा है ना, ठीक है ना। तो ये डिमांड भाई जोन की इधर ही आपकी जेन्युइन बाय एंट्री कौन सी बनती थी? हाँ यही बनेगी। अच्छा हम्म, पहले की बात कर रहे हैं यहाँ की। नहीं, यहाँ यहीं की आज की जी बाई की एंट्री कौन सी बनती थी इधर? हम्म। यही तो ये हम डिस्कस कर रहे थे। चलिए शोएब। ये ना यही तो बनी थी यूसुफ भाई। ये मिसाल वाली। के तौर पे देखें, इसको आप ना इजी करने के तौर पे, जब आपका लोअर लो बनना बंद हो जाए और आपके उस एरिया के अंदर आपके पास बुलिश फेयर वैल्यू गैप हो, ठीक है, और उस गैप के जरिए स्ट्रक्चर ब्रेक हो, कोई इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल नहीं, एक्सटर्नल करेंगे तो आपको तो यहां तक वेट करना पड़ेगा, ठीक हम्म। है। तो आप पहले, सबसे पहले क्या किया करें, अपना स्ट्रक्चर बनाया करें। स्ट्रक्चर में क्या होगा, आप ये बना रहे कि भाई लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है, फिर लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर हम्म। लो, और यहाँ पे देखें हाई नहीं आया, मैं सिर्फ विक्स, सॉरी, बल्कि मैं, अगर मैं विक्स हटा दूं तो मैं ये लाइन चार्ट ये देखेंगे, ठीक है, लाइन चार्ट ये बन रहा है ना। अब देखें लो नहीं बना दोबारा, नहीं। ऑलमोस्ट डबल बॉटम बन गया, सही है। हम्म। उसके बाद मार्केट ने आपको क्या दिया है, मार्केट ने एक इंटरनल ब्रेकआउट दिया है, जो चेंज ऑफ करेक्टर हम कह रहे हैं जिसको, हम्म। ठीक है। फिर ये लो बना, और यहां से मार्केट ने इस चेंज ऑफ करेक्टर के ऊपर जो एक इंटरनल मेजर मार्केट शिफ्ट थी ना उसको ब्रेक किया है, ठीक हम्म। है। अब आपको इस रीजन में आपने बुलिश फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है, यानी समझ गए ना, बुलिश फेयर वैल्यू गैप, हाँ, बीसी, ठीक है ऊपर ना। की तरफ। तो वो ये रहे, एक ये रहा, ठीक है, और दूसरा आपके पास ये रहा, ठीक है। आप किसी भी उसके ऊपर एंटर हो जाए, ठीक है। हम जो बोलते हैं ना स्ट्रक्चर के नीचे आपको रखना है स्टॉप लॉस, हाँ, तो यही अब मेरा आपका जो, क्वेश्चन आ रहा अब था कि आपका कहाँ इंटरनल एंट्री और कहाँ स्ट्रक्चर, स्टॉप हाँ, लॉस होना था। देखिए दो चीजें हैं। हम्म। कंजर्वेटिव जाना है आपने तो आपने यहाँ रखना होगा अपने इस स्ट्रक्चर के नीचे। और हम्म। अगर बहुत ज्यादा स्मूथली जाना है, आपको पता है कि यार मार्केट में जाना है सपोज, ठीक है ना, मेरे पास मुझे लंबा खेलना है, तो आप यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। हम्म। लेकिन बेहतर ये है कि यहाँ रखें, क्योंकि अगर मार्केट दोबारा ही नीचे आती है ना तो इट मीन्स कि ये आपका फेक ब्रेकआउट है, और मार्केट फिर नीचे एक और देगी। जैसे यहाँ पे हम्म। देखें, यहाँ पे इंटरनल ब्रेकआउट हो गया था,
लेकिन मेजर ब्रेकआउट नहीं हुआ, हम्म मार्केट दोबारा आ गई नीचे। अब आप यहाँ देखें तो ये मेजर था इसका, ठीक है। हम्म मेजर ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने कोई नीचे नहीं दिया है, हम्म सही है। अगर मार्केट दोबारा नीचे आ रही है, और यही अगर आप साथ में इसके और ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहते हैं तो एनक्यू का चार्ट खोल लें, ठीक है, सेम इसी जगह। तो ये भाई जी जो ऊपर जहाँ पे आपने सप्लाई जोन मार्क किया था ना, जिस कैंडल की हम बात कर रहे थे कि जिसकी विक नहीं है, रेड कैंडल की। जी जी। 1 मिनट की बात हो रही थी। हाँ नहीं, 1 मिनट पे नहीं थे हम, मेरे ख्याल में 5 मिनट पे थे हम, जहाँ पे सप्लाई जोन मार्क किया था। हाँ, ये 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 जो रेड करेक्ट। कैंडल है ना, हम्म। अब देखिए मार्केट ने ना वापस यहाँ तक आना है। जैसे बिल्कुल। हम इसकी बात करें ना, ये बन रहा है 5920 बन रहा है ना, जी कि जी, फाइव फाइव नाइन नाइन टू जीरो 5920 पे मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट करनी है बिफोर गोइंग डाउन। ये हाँ। मेरी जो एनालिसिस है वो ये है। आई कुड बी रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने कुछ छोड़ा नहीं है ऊपर। अब इसने उसको क्रिएट करना है, जाएगी लेकिन नीचे, लेकिन मुनीर उससे भाई, पहले लेकिन इस मसला पता है क्या है? ये बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम है, 1 मिनट। नहीं, अगर आप बड़े हमने, टाइम फ्रेम पे भी देख लें, आप 4 आवर पे देखें, 1 आवर पे देखें, 1 आवर पे भी हाँ, यही किया है मार्केट ने। अब देखें मार्केट जो ये लिक्विडिटी मुझे जो लग रहा है ना, जो नहीं बल्कि इसके ऊपर भी है, ये वाली, अगर एक ये देख लें रीजनेबल ना टाइम ये, फ्रेम पे आ जाए ना, 30 मिनट पे आ जाए। हाँ, हाँ, ये 15 में भी कोई लिक्विडिटी नहीं छोड़ी हुई, और 30 पे भी कोई नहीं छोड़ी हुई, फाइव और नाइन जीरो कितना बड़ा सिक्स गैप छोड़ा हुआ है, आप ये देखें गैप कितना बड़ा हम्म है, ये आपका फेयर वैल्यू गैप कितना बड़ा है। इसको एक बार फिल करेगी नीचे जाने से पहले, अगर नहीं करेगी ना, तो हम्म इसका मकसद है कि इस मार्केट ने वापस आना है यहाँ पे। अब बहुत ज़्यादा नीचे जाके वापस आने से आ सकती है, लेकिन जो चांसेस हैं वो यही हैं कि पहले इसको फिल करेगी। हो सकता हम्म है प्री मार्केट में इसको फिल करे, हम्म और उसके बाद जो है वो नीचे गिरना शुरू होगी हम्म दोबारा से। जैसे कल किया था, कल देखो, कल भी प्री मार्केट में ऊपर के सारे गैप फिल करके आई है। हम्म, सही है, हो सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। मैं कुछ और देखना चाह रहा था। मेरा सवाल ये है कि 1 मिनट में जब हमने वहाँ एंट्री कर ली तो हमारा लॉन्ग टारगेट कैसे अचीव हो सकता था? भाई फिबोनाची लगा ले, सबसे आसान तरीका। भाई दूसरा 61% आसान, परसेंट इज सेफ, 50 पे हाँ, निकल जाओ, 50 61 पे परसेंट निकल जाओ, यार, 50 पे हम्म, फिफ्टी निकल जाओ, परसेंट इज द सेफेस्ट। हाँ। आंखें ओके। बंद करके आपने 50% तो लेना है ना। स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, मेजर पे नहीं जाइएगा, क्योंकि मार्केट ने हम्म ड्रॉप बहुत ज्यादा दिया है। अब आप हम्म ये नहीं सोचिएगा कि यार मार्केट इसका 50% दे देगी मुझे, नहीं। ठीक है ना। हम्म आपने इंटरनल की बात करनी है, बल्कि सॉरी, हम कहाँ पे थे, एक सेकेंड, ये नहीं है, सॉरी, यहाँ पे, ये, हम्म ठीक है। तो आपने ये इंटरनल से देखना है, ये वाले से एक्सटर्नल से नहीं देखना है, ये तो एक्सटर्नल फिर यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। आपका इंटरनल ड्रॉप कहाँ से आया है, ठीक है ना। आपका ड्रॉप तो बेसिकली यहाँ से आया है, ठीक है, क्योंकि जब तक मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं किया, आपका मेजर ड्रॉप नहीं आया है। तो सेफ साइड रहने के लिए यूसुफ भाई, आप यहाँ से अपना फिबोनाची खींचे, हम्म, ठीक है, और 50 पे निकल जाए, इस सेफ पॉइंट साइड। पे। और यहाँ पे आप देखें ना, अभी मुनीर भाई वाली जो बात हो रही है, ये वही कैंडल है ना, बगैर विक की कैंडल है। आइए देखो, लिक्विडिटी क्रिएट करने में ये आप इसको ऑब्जर्व करें, ये बहुत स्ट्रांग आती है इस जगह बिल्कुल पे बिल्कुल, लिक्विडिटी। बहुत बहुत ज्यादा मुनीर भाई, ये आप सही कह रहे हो, ये हमें नहीं पता था ये। ये मैग्नेट है भाई, ये हाँ, मैग्नेट है। ये लग यही रहे कि ये लॉन्ग टर्म में तो नीचे जाता हुआ ही नजर आ रहा है भाई। लॉन्ग टर्म नीचे जाएगी। अब ये प्री मार्केट में अगर 5920 हिट कर जाती है ना, तो भाईजान चुप करके ना आप सेल लो, या उस वक्त अगर लेना है तो पुट ले लो। हम्म। अच्छा, अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें, ठीक है, ये इसने ब्रेक नहीं किया था, नहीं किया था, ठीक है ना, नहीं किया, दोबारा ऊपर गई, क्या करने के लिए, या तो गैप फिल करने गई है, या फिर लिक्विडिटी फिल करने गई है, ठीक है, गैप फिल करने गई थी ये वाला। फिर उसने वहां से पूछ लिया। ये गैप और लिक्विडिटी बेसिकली यूसुफ भाई, ये आपकी वो पावर है जो मार्केट को रन करती है। लिक्विडिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ना। हम्म मार्केट दो ही चीजों पे कर रही है, या तो इम्बैलेंस
इम्बैलेंस जाएगी फिल करने के लिए, या फिर लिक्विडिटी कहीं पे जनरेट हुई। लिक्विडिटी से मुराद आपके स्टॉप लॉसेस हैं बेसिकली, नथिंग एल्स। ये जो अभी हमने 1 मिनट की जो ट्रेड अभी बनाई है ईएस की बाई की, जरा वहां जाते हैं। मेरा उसमें एक सवाल है, और वो ही बड़ा क्रूशियल है। हाँ, ये यहाँ, ये ये वाला मूव तो बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट तकरीबन फ्लो में चला गया। लेकिन शुएब भाई, किसी दिन ऐसा होता है कि एक ही इस मूव में एक ही रेड कैंडल इकट्ठी तकरीबन 10-12 पॉइंट की मतलब बन जाती है, तो वहां फिर हमें पैनिक होता है। ये यार ये वही जो वही तो, हम जा रहे हैं। देखें वही तो मौका है ना यूसुफ भाई। आज देखें, आज भी आप मेरे ख्याल में थे, हम लोग ट्रेड हाँ, में, ठीक है ना। हाँ, हमारे मेरे मेरे 2-3 दफा स्टॉप लॉस वहीं पे हिट हुए थे ना, हाँ। ठीक है ना। मैं प्लस आई थिंक 400 से मैं -500 पे आ गया था, यानी $1000 लॉस पे, ठीक है। हम्म, और मैं दोबारा मैंने जो क्लोज किया है +500 पे क्लोज किया है एक ट्रेड पे, हम्म, ठीक है ना। तो आपने इस चीज से नहीं डरना है यार। आपकी रेड कैंडल ही आपको बता रही है कि अब स्मार्ट मनी इंजेक्ट हो रही है। हम्म, आप देखो, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड, या ये वाला, दूसरा ये वाला, वाला। ठीक है हम्म, ना। इसमें आप देखें कि ये वाला स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड है, लेकिन इसने स्ट्रक्चर ही ब्रेक नहीं किया। हम्म, या तो स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करे, या फिर गैप हो यहाँ पे। अब यहाँ पे गैप भी नजर नहीं आ रहा हमें। हम्म, गैप नहीं है ना, यानी मार्केट आएगी, गैप फिल करेगी और डिमांड जोन में जाएगी और निकल जाएगी, लेकिन यहाँ तो गैप ही नहीं है। अब देखो, कोई भी कैंडल, सारी कैंडल्स ओवरलैप हो रही हैं, ठीक है। तो गैप आपको कहाँ मिला है? गैप आपको मिला है यहाँ जाके। मैं स्ट्रक्चर के नियर अबाउट की बात कर रहा हूँ। आपको स्ट्रक्चर के करीब यहाँ पे गैप मिला है, तो मार्केट ने पुश भी दी है, ठीक है ना। हम्म, फिर स्ट्रक्चर कहाँ पे ब्रेक हुआ? फिर स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ। अब आप देखो यहाँ पे गैप किधर है। अगर आप बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होकर सोचते हो कि भाई ठीक है, मुझे सेफ साइड करना है, आप 2 मिनट पे आओ। अब यहाँ पे आप देखो गैप किधर है, ठीक है ना। आपका पहला गैप ये रहा, नीचे वाला, मतलब पहले से मुराद, ठीक है, सीबी आपका ये रहा, ठीक है, और कोई नहीं है। इसके ऊपर ये रहा। हम्म, अब आप वेट कर लो, ठीक है भाई। मार्केट जब इसके ऊपर क्लोजिंग देगी तो होगी 1 मिनट पे देखेंगे, तो 1 मिनट पे हो सकता है इससे ज्यादा मिल जाए आपको। हम्म। ये ठीक है। ये अप मूव में, ये जो एक रेड कैंडल बनी है इन्वर्टेड हैमर टाइप की, ये क्या शो करती है? राइट कहाँ? साइड पे, राइट साइड पे, हाँ, ये ऊपर जा, नहीं नहीं, और ऊपर जाते जाए, जाते जाए, जाते जाए, जाते जाए। ये वाली रेड कैंडल, ये ये रेड कैंडल, हाँ एग्जैक्टली। कुछ भी नहीं, मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक ब्रेक करने की कोशिश की थी, ये वाले स्ट्रक्चर को। क्योंकि आप देखें, मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको स्ट्रक्चर, क्योंकि जब मार्केट नीचे आई है, हम्म, मार्केट ने लो बनाया है, लो और हाई बनाया है ना, तो ये भी तो एक स्ट्रक्चर है ना, हम्म, ठीक है ना। फिर मार्केट ने एक छोटा सा लो दिया, ये इंटरनल, अब ये इंटरनल है, ठीक है। फिर लो, फिर ये लो बनाया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर, मार्केट इसी तरह घूम रही है ना अपने स्ट्रक्चर के गिर्द। हम्म, अब आप देखें, यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने लो नहीं बनाया, बल्कि इस लास्ट लोअर हाई को ब्रेक किया है। हम्म, और वो ब्रेक यहाँ पे नहीं किया है, क्योंकि अगर आप अभी हमने देखा था विक के अंदर ब्रेक, हाँ हो गया ब्रेक, सॉरी, ठीक है। मैंने गलत रखी हुई है ना यहाँ पे। तो अब आप देखो, ये भी तो एक इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, ठीक है। तो मार्केट ने कोशिश की थी इस इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक करने की, नहीं की, लिक्विडिटी छोड़ के आ गई। अब जब लिक्विडिटी छोड़ के आई है, तो फिर वो करने क्या आई है? नीचे अगर आप 30 सेकंड्स पे जाओ, तो कोई ना कोई या तो गैप होगा, या फिर कोई चीज होगी। ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है ना, ये वाला। भाई इतनी हमने छोटी चीजों में नहीं जाना है ना। हम तो ये देखेंगे भाई, हमें रिवर्सल कहाँ से मिलना है, पहला पॉइंट। हम्म। वो रिवर्सल तो मिलना वो है तो हमने नीचे आपको, से पकड़ लिया। ठीक है ना। रिवर्सल, हम्म, अब आप टाइम भी देखें ना, टाइम हो चुका है यार 10 बजे के बाद, ये 12 बजे के करीब आपको सही रिवर्सल मिल रहा है, हम्म, ठीक है। तो बायस कुछ तो पुश करेंगे ना। और मैं, सबसे बेहतर इलाज यही है भाई कि मैं तो खोलता हूँ एनक्यू भी साथ में, ठीक है। या एनक्यू खोला हुआ है तो यस खोलना है। दोनों और होना इसमें आप चाहिए। डाइवर्जेंस देखें कहाँ पर है, ठीक है ना। ये लो, ये रहा, ठीक है।
और ईएस का लो देखें वो रहा, ठीक है। एनक्यू ईएस ने 2 दफा अपने लो को ब्रेक किया है। ईएस ने 2 दफा अपने लो को ब्रेक किया है, ठीक है। एक दफा ये रहा, दूसरी दफा ये रहा। और आप देखो एनक्यू ने एक दफा भी ब्रेक नहीं किया अपने लो को। यस लीड करता रहा। तो इसका मतलब है एनक्यू के लिए ये ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहा है, ठीक है। और ईएस के लिए ये लिक्विडिटी काम कर रही है, ठीक है। और हम्म, लिक्विडिटी जनरेट हो रही है इस फेयर वैल्यू गैप की, क्योंकि इम्बैलेंस ही इसको ब्रेकआउट दे रहा है ना। हम्म, जो मार्केट में चाहे वो सेलर्स की तरफ से हो, सेलर्स ही इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं ना, बायर्स इतने नहीं है। यहाँ पे सेलर्स मौजूद हैं ज्यादा, इस हम्म, जगह सेलर्स मौजूद हैं ज्यादा, जो लिक्विडिटी वो क्रिएट करने में मदद दे रहे हैं, यानी इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने में गैप क्रिएट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये आपकी इतनी मतलब, हम जब बात कर रहे थे कि एसएमटी, बल्कि बाद में मैंने बताया था, उस वक्त तो मैं था ही नहीं ना, मैं दोबारा से मीटिंग वगैरह दी बैठ गया था, ठीक है। मैं हम्म, निकल भी गया था जल्दी, याद है मैंने लिखा भी था कि मुझे होल्ड करना हम्म, था, लेकिन बहरहाल मैं मिस कर गया हूँ। तो हम्म, ये चीजें देखनी है यार, 2-3 चीजें देखनी है उससे भाई। आप फिबोनाची लगा के टारगेट अपने बनाओ, ठीक है। हम्म, स्ट्रक्चर देखो मार्केट कहाँ पे शिफ्ट हो सकती है। अब ये कहीं ना कहीं पीछे से आ रहा होगा लेवल, आप अगर देखो ना, ये कहीं ना कहीं पीछे से कोई ना कोई लिक्विडिटी या कोई ऐसी चीज आ रही होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे इस पे सही नजर नहीं आ रहा, 2 आवर्स पे क्या है। ये जो इन्वर्टेड एक कैंडल बनी है ना ग्रीन, ये आपका क्या है, ब्रेकर ब्लॉक है ना, ठीक है। हम सिर्फ अभी देख रहे हैं क्योंकि अभी हमें नजर आ रही है ये चीज, ठीक है ना। और दूसरी चीज, ये एक लिक्विडिटी जनरेट हुई थी, लेकिन ये 2 आवर्स की है, ठीक है। इसको तो स्वीप नहीं किया। अब क्या कर रहा है भाई ऊपर, ठीक। अब हमें ये चीज नहीं देखनी, हम ये देख रहे हैं भाई कि क्या चीज हमारे लिए है सुइटेबल ना। वो उसी 1 मिनट पे आए हमारे लिए। उस वक्त जब हम ट्रेड में घुसे आए हुए हैं बाय में, तो हमारे लिए ये क्रूशियल पॉइंट है कि कहाँ से मार्केट ड्रॉप दे सकती है, मतलब कहाँ से हमें एग्जिट का सोचना पड़ेगा। भाई पहले एंट्री देखे ना, एंट्री तो पहले हो गई हुई ये है कहाँ हमारी से। नीचे, एंट्री तो हाँ हो गई तो हमारी बाई की। एग्जिट के लिए बताया ना, आप फिबोनाची खींच लो ना अपने नियर नियर जो भी ठीक है, है। आप हाई टाइम फ्रेम पे आओ। हम्म। आपकी एंट्री 1 मिनट पे हो गई ना। हो अब गई। आप अपने हाई टाइम फ्रेम पे आ जाओ, वहां हम्म। से फिबोनाची खींच लो 50%, 61.8। वो यहाँ हम्म। कहीं आ रहा है 61.8। आप यहाँ ठीक है। कहीं निकल जाओ, छोड़ दो मार्केट, भाग रही है ठीक है। भागने दो, ठीक है। एग्री। अगर और आप ये बहुत ज्यादा है अगर है, आपको पता है कि यार मार्केट ऑलरेडी मुझे रिट्रेसमेंट दे चुकी है। हम्म। कौन सी रिट्रेसमेंट, आप ये देखो, ये मार्केट पहले ही आपको 61.8 के भी ऊपर रिट्रेसमेंट दे चुकी है। ये सिर्फ क्या बनाई थी, इंजीनियर लिक्विडिटी। क्यों, आप ये देखो, ये अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, ये वाली कैंडल का, ठीक है। तो यहां से ड्रॉप मिला है आपको, मार्केट ऊपर गई है लेकिन क्लोजिंग नहीं दी। तो आप ये देखो कि ये लिक्विडिटी दो जनरेट करके मार्केट आई हुई है, और इसे दोबारा फिल करेगी। ठीक है। हम्म। जानबूझ के छोड़ के आई है, तो ये दोबारा जाएगी फिल करने के लिए, ये वाली, हम्म। ठीक है। बॉडी की बात कर रहा हूं मैं, ताकि बाजू हम्म। का मार्केट दोबारा एक लिक्विडिटी जनरेट करती है। आप देखें इसी जगह गैप क्रिएट हुआ है, हम्म। मार्केट ने एक सडन मूवमेंट की है और की है। अब आपको अगर बहुत ज्यादा वो है, आप यहां से अपना, वही मुनीर भाई वाली बात, 50% ले लो, 61.8 ले लो, खत्म, हम्म। ठीक है ना। एग्री। ये कौन ये शायद है। इस सिनेरियो में बहुत अच्छा हुआ है कि ऑलमोस्ट क्लीन मूव हुई है। मैं ये देख रहा हूँ
1 2 3 4 5 6 7 तकरीबन 10-11 ग्रीन कैंडल बनी है। कॉन्सन तब हो जाता है आज नहीं, यस्टरडे, जैसे एफओएमसी टाइप डे था, तो तो वो भाई हर वक्त कॉन्टिन्यूस ग्रीन कैंडल्स नहीं बनती, ग्रीन रेड रेड। वैसे वही तो टाइम होता है अवॉइड करने का। हर वक्त घुसने की जरूरत नहीं है ना मार्केट में। आज मुनीर भाई भी बहुत बात अच्छा करें, कर रहे हैं आजकल भाई। मुनीर आज भाई मैं तो यही 9 कह रहा बजे था से आपको पहले ही खाली फारिग हुए होते हैं। कि भाई आप देखो ना, जब आपकी एक रेड कैंडल एक ग्रीन बन रही है और दोनों विक छोड़ रही है, ना करो ट्रेड उस वक्त यार। छोड़ दो, मार्केट को डायरेक्शन पकड़ने दो। कोई कोई बंदूक थोड़ी रख रहा है सर पे कि नहीं करना ही करना है ट्रेड तुम्हें। रोज खुली है मार्केट भाइयों। हाँ एग्री। हाँ, कोई आखिरी दिन थोड़ी है मार्केट का कि सब कुछ या मार्केट से सब कुछ आपने ले जाना है। भाई छोड़ो, ठीक है। आप ट्रेड करो ही तब जब डायरेक्शन हो, ना हो तो ना करो। हम्म अब आप देखें 5 मिनट पे भी, अगर सपोज हम अपना ही उसको देखें ना, क्या किए, तो देखिए मार्केट ने जब ये ब्रेकआउट दे रही थी, तो मार्केट ने एक हिचकी ली है और दोबारा से रुक गई है। देख रहे हैं? शोएब भाई, जी। जरा कैंडल स्ट्रक्चर पे आए, जरा कैंडल पे आए। मार्क करना है अब ना। आप ये देखें, रेड कैंडल जिसकी कोई विक नहीं है, कैसे गई है ये मार्केट रही है, यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल ये वाली। उड़ती हुई गई है यहाँ पे मार्केट। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, जब स्ट्रक्चर को ना बड़ा क्लीन ब्रेकआउट मिलना चाहिए, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आ रहे, मतलब सेलर्स आए, लेकिन अचानक बायर्स ने इनको रोक लिया, ये देख रहे हैं, हम्म ये ब्रेकआउट ही नहीं होने दिया। यानी एक फॉलो थ्रू में रुक गए ये बिल्कुल ना, यहाँ ब्रेकआउट नहीं मिला इनको। ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर जब दोबारा, अब ये जब स्ट्रक्चर बना ना, अब आप इस स्ट्रक्चर को देखो कैसे ब्रेकआउट हुआ है। हम्म इसका मतलब है ये मार्केट अब इंजेक्ट कर रही है अपने अंदर स्मार्ट मनी। ठीक है, ये स्मार्ट मनी इंजेक्ट हो रही है यहाँ पर। अब आप देखो, और वो ब्रेकआउट मिला कैसे, ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है, रिमेंबर दिस। ये ब्रेकआउट मिला है इस गैप से, राइट। तो हम्म यहाँ पे हमें क्या ढूंढना होगा, बीसीबी ढूंढना होगा, ताकि बैलेंस प्राइस रेंज हो। वो ये रहा। और इसको रिटेस्ट नहीं मिला है, क्यों रिटेस्ट नहीं मिला है, क्योंकि ये कौन सा वाला फेयर वैल्यू गैप है, ये इसकी जो फॉलो अप जो थर्ड कैंडल है, वो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। ठीक है, इसकी क्लोजिंग यहाँ पर है, ओपनिंग यहाँ पर है, और ऑलरेडी लिक्विडिटी दोनों साइड पे क्रिएट हुई भी है। तो चांसेस क्या है कि ये दोबारा से रीटेस्ट करने नहीं आएगी। मैं 5 मिनट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हम्म अगर आप वेट करना है तो आपको नहीं मिलेगा चांस। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप देखें ये वाली, आप देखो गैप। ठीक है, इस गैप में क्या है, जो थर्ड कैंडल है यानी फॉलो अप कैंडल, जिसकी वजह से आपको फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है, वो क्या है, इन्वर्टेड हैमर टाइप की है। इसकी इसकी जो क्लोजिंग है बॉडी की, वो 50% के भी नीचे है, क्योंकि अगर आप होल बॉडी कैंडल देखोगे ना, तो वो तकरीबन 50% यहाँ कहीं होगा, वो हम्म नीचे है। तो नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, रीटेस्ट किया है। यहाँ क्या है, यहाँ पे जो गैप जिस कैंडल ने क्रिएट किया है, वो कैंडल की क्लोजिंग ऊपर हो रही है, ऑलमोस्ट 70-75% पे जाके। उसने कोई रिटेस्ट नहीं दिया, बाद में देगी अगर देगी तो, लेकिन अभी नहीं दिया। ठीक है, हम्म मैं ये देखना है। अब अगर हम इसको सपोज लाइन चार्ट पे आएंगे, तो आप देखो ये मार्केट ने यहां से पुश लिया है, ये हम्म। एक, बिल्कुल ये तो, ये वाला जो लेवल है ना, ये आपका ब्रेक होना जरूरी है जब वापस जा रही होगी मार्केट। मार्केट यहाँ से अब यहाँ से अगर आपने 5 मिनट की खेलना है चार्ट, 5 मिनट का खेल लो। चलें सर, ये तो हो गया ना कि मार्केट ने क्या किया, अब क्या करेगी पे आते हैं ना। क्या करेगा किया सर तो वो अब बाद वो में। भी हो गया। हाँ, अब आते हैं अच्छा, हम अगर क्या हम इसको करेगी पे। कंपेयर करते हैं एनक्यू के साथ, ठीक है, हाँ डेली पे, तो अच्छा मैं वो वाला खोल लेता हूँ ना, यस। वाईएम भी लगा लें बेशक एसएमटी के साथ भाई। ओके सर जी, वाईएम भी लगा लेते हैं, ऊपर ही होगा वाईएम। वो जो है ना आरडीजीडी, वो करता क्या है कि ना क्या उस चीज को कहते हैं, 1 सिग्मा की बेस पे ना
वीकली लेवल बना लेता है कि कितनी मार्केट मूव हो सकेगी इस वीक में। वाईएम ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, ईएस और एनक्यू ने नहीं दिया है। ठीक है, तो वाईएम जो है ऑलरेडी स्ट्रक्चर ब्रेक कर चुका है, लेकिन ईएस और एनक्यू ने अभी तक नहीं दिया है। तो मुनीर भाई, आप वाली बात बिल्कुल लग रही है कि हो सकता है हम दोबारा से गैप को फिल करने जाए, हम्म, लेकिन फिलहाल ये नीचे आएगी। वाईएम और नीचे आएगा इस ऑर्डर ब्लॉक को लिए, जैसे अभी हमने देखा था एनक्यू ऑर्डर ब्लॉक का काम कर रही थी ना, इस ऑर्डर ब्लॉक के लिए। ठीक है, लेकिन वो दोनों नहीं आ सकेंगे। अभी तो एसएमटी क्रिएट होगी आपकी प्रॉपर। हाँ, होगी, यहाँ से होगी ना बेसिकली। हम्म, ये जो है ना, ये ब्रेक नहीं कर पाएगा, और उस वक्त जो है ये ऊपर जा रही होगी, वो नीचे आ रहा ये, होगा। अच्छा, ये गैप भी तो मौजूद है। ये कहाँ से आ गया गैप? 17 सितंबर। बहुत नीचे है ये तो ये तो अभी। बहुत कोई चार्ट का कोई चक्कर होगा नहीं, लगता हम तो, आप बात कर रहे हैं ना कि जाना किधर है, मार्केट मार्केट तो हाँ नीचे सर, वो तो जाएगी। नीचे जाना तो नीचे है, लेकिन हम तो डे टू डे का देखेंगे ना। हम तो नेक्स्ट, तो मेरे ख्याल में 1 आवर पे आ जाए और हम ना। कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट हुए थे ना 17 सितंबर को, वो है। ओके, वेरी गुड। एक सेकंड, वाईएम को अभी हम हटाते हैं, हाँ, एनक्यू और उसको दो को देखते हैं। रखते हैं अभी हम। ओनकार भी कहाँ चले गए? हाँ जी भाई, यही हूँ। खाना खा रहा होगा। मैं तुम्हारी यहाँ तो अभी मेरे ख्याल में कितने 7:20 हुए हैं। शोएब भाई, हम्म। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अब आ आ रही रही है। है। अरे मैंने पहले भी बहुत बात की बीच में, मुझे नहीं, लगता है नहीं, पहले डिस्टर्ब कोई तब आपकी नहीं, आवाज नहीं आई भाई। नहीं है भाई। सॉरी हाँ, भाई, तब आप आप समझ रहे हो। थे ना कि टारगेट कहाँ पे रखना है, मैंने उस टाइम बहुत बात की है। नहीं नहीं, अच्छा। तो म्यूट हो गए। हाँ, मैं वही सोच रहा था, मैं यार मेरी आंसर ही नहीं दे रहा कोई। नहीं नहीं, कोई यार आप म्यूट थे इस वजह से। अच्छा मैं क्या भाई, ये दोनों तो कोई एसएमटी नहीं बना रहे। हाँ, ये तो आइडेंटिकल है। और अगर हम वाईएम पे जाएं, 1 आवर पे तो ये भी नहीं बना रहा कुछ। ये भी नहीं बना रहा। किसी टाइम फ्रेम पे भी नहीं बना रहे शोएब भाई। ये 1 आवर पे नहीं बना रहे। डाउन और फिर अप, हाँ ये बना रहा है। वाईएम बना रहा है मुनीर भाई, छोटे टाइम फ्रेम पे। वाईएम ने ब्रेक दे दिया है। ब्रेक नहीं, मतलब लिक्विडिटी जस्ट स्वीप की है 15 मिनट पे ना, ये देखें। हम्म, लेकिन इन दोनों ने नहीं दिया। लेकिन जिस तरह से 15 मिनट की कंसोलिडेशन हो रही है ना, हाँ, कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल कंसोलिडेट करें सेम बॉक्स के अंदर। बिल्कुल। लेकिन इसने मुझे लग रहा है चेंज ऑफ करेक्टर किया है। अह, इसका इंटरना इसका भी हो गया है। जब और चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए और उसके बाद फौरन ऊपर मार्केट ना जाए तो इसका मतलब है वो नीचे वाले जो स्ट्रक्चर को एक दफा ब्रेक करेगी फिर ऊपर जाती है। जरूरी नहीं ब्रेक करे, हो सकता है डिमांड जोन से मूव कर जाए। अच्छा, ये भी बात है। डिमांड जोन से या गैप से। भाई आपकी आवाज को क्या हुआ है, लगता है बहुत ही नींद में है आप यूसुफ भाई। नहीं नहीं, हाँ बस थोड़ा। आज वीकेंड है, चढ़ाई भी है। यूसुफ भाई, यूसुफ, मैं यही, वही सोच रहा हूँ। यूसुफ भाई मीरा के ख्याल में भाई। और भाई छोड़ दो यार, कितनी दफा करानी है तौबा उसने। तौबा करो यार, इधर ट्रेड चार्टों ने दिमाग खराब कर दिया है तो तो। भाई तुम खुद कर रहे हो, देखो मैंने तुम्हें आज भी कहा है, तुम क्यों सारा दिन देखते हो चार्ट भाई, क्या अच्छा, जरूरत है ये तुम्हें? सुबह निकल गए भाई प्रॉफिट में, फिर भी पूरा दिन बैठे रहे। भाई मैं सुबह तफरीह किस ले रहा बंदे था ने एंड में, मैंने कहा यार दस ये दस देखो तुम्हारा ग्यारह बजे छह यूसुफ $600 भाई बना लिए हैं शोएब भाई। जो बंदा
$50 बना के भाग जाता था, 600 बना लिए, फिर भी दिल नहीं भर रहा, फिर भी चार्ट देख रहा है सारा दिन। यार मैंने जुमे ना, के दिन भी सोचे। नहीं भाई आप वो, नमाज पढ़ने गए थे ये बताएं। हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया था 1 बजे 1:30 बजे। मैंने लगाया हुआ था, मैं एनालाइज कर रहा था, लेकिन मैंने उन अकाउंटों पर ट्रेड कोई नहीं ली। वो तो मुझे भी फिक्र थी, मैंने उन पर ट्रेड नहीं ली। नहीं, एनालाइज पता है होता क्या है, जब सारा वक्त आप कैंडल्स देखते रहते हो ना, फिर सारा कुछ एक जैसा नजर आता है भाई, थोड़ा हाँ सा फिर आंखों को गेप भाग दो। जाता। एग्री। हम्म, क्यों भाई, सुबह का टाइम जो है ना 8:30 के और 9:30 के दरमियान का जो टाइम है, उसमें बड़े अच्छे ट्रेड आते हैं, आप आराम से 10 12 15 पॉइंट पकड़ो इनकी इसके भाई मेरा वो ES। इतना बिजी टाइम होता है ना उस वक्त मुनीर भाई। हाँ ये भी है, मेरा वो फ्री टाइम होता है ना, मैं 7:30 बजे ऑफिस पहुंच जाता हूँ, और उसके बाद पहला 1 घंटा यही करता हूँ मैं। यार आतिफ भाई का भी मैसेज आया है, वो कह रहे हैं वीकेंड पे कोई टाइम है, देखता हूँ अगर वो अभी ज्वाइन कर लें तो। हाँ करें, मैसेज करें। यार उनका पहले आया हुआ था, मैं भूल गया, मैं सोचा था कि उनको बोल दूंगा आ जाए ना। हम्म। एक सेकंड कॉल कर लेता हूँ एक बार, क्या होता है। वो वलीद भाई भी कह रहे थे मैं कि कल कर लें, मैं हाँ क्या भाई, बड़ी मुश्किल से शोएब भाई कौन। माने, रिकॉर्डिंग कर लेंगे, अगर आपका हाँ बाद में कोई वलीद, सवाल हो तो हाँ। कर लीजिएगा। सलाम आतिफ भाई कैसे। नहीं, वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे वो दोनों। ये बाहर हाँ निकले हुए हैं क्या। हम्म, अच्छा कितना टाइम लगेगा घर पहुंचने में। अच्छा चले फिर इसको। नहीं वो असल में हम ऐसे ही बैठे थे ना 3 4 लोग ना, तो मैंने कहा चले फिर आप जाएं, कोई मसला नहीं, आप थके हुए होंगे, फिर मैं इंशाल्लाह आपके साथ। सर हाँ अच्छा, चले आप पहुंच के मैसेज करें, फिर देख लेते हैं जो भी होता है, ठीक है। चले ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। जी भाई, वो घर जा रहे हैं यार, 20 मिनट लगेंगे फजूल में कहाँ पे, यही वजह से। ये आतिफ भाई एडमिंटन में कहाँ पे होता है, होते हैं? एडमिंटन में। अच्छा एडमिंटन, एडमिंटन स्नो भी आज बहुत हुई है, यहाँ भी बहुत हुई है। हम्म। तो अच्छा कुछ हमारी तरफ नहीं बिल्कुल। बस इधर अच्छा, फुल टाइम सफेद हो गया मिल्टन। हम तो भाई तकरीबन 6 इंच तो पड़ चुकी होगी बाइक हमारी। गाड़ी नहीं चल रही, आप कह रहे हैं स्नो फायर इतना गंद है। हम्म। यार हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। हैमिल्टन में नहीं। भेज दें सर, हुक्म करें, ट्रक भर के भेज देते हैं। अरे नहीं भाई, सही है यार। ओनकार अबे भाई फिर तो नहीं बोल रहे हैं आप, आपको हमें नहीं सुनाई दे रहा कुछ आपका? हाँ भाई, उनका मैसेज ही कर दो भाई। नहीं, ओनकार भाई का नहीं है, कोई मसला है उनके उसमें। कर, नहीं उनका भाई नहीं आ रहा ये उनकार भाई किधर होते हैं? है। ये वैंकूवर। अच्छा। ये बड़े एक्टिव ट्रेडर थे, अभी कुछ अपना अपना काम वाम शुरू कर दिया इन्होंने साथ में। ये करते हैं लेकिन बस खामोशी से करते हैं। चले खैर, और तो क्या है अच्छा, मुनीर भाई, दूसरा कितना शोएब भाई, लग इसमें रहा है। हाँ पैटर्न देखें, यहीं पे रुके। अब ये देखें ना, डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है, अगर डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से भी देखें ना, तो वही 5920 5925 का ना रीटेस्ट हो रहा है, और वहीं पे जाके अपने लिक्विडिटी क्रिएट करनी है। देखिए डब्ल्यू की 3 लेग बन चुकी है, आखिरी लेग बननी है, डब्ल्यू बनाए ना, हाँ, जरा ये और रेट ये से देखिए। रिट्रेसमेंट भी आ चुकी है 61 के ऊपर की। हाँ ये डब्ल्यू का ऑलरेडी जो शिफ्ट भी आ चुका आखिरी है। लेग बननी है ऊपर की हैं? तरफ, डब्ल्यू की आखिरी लेग ऊपर की तरफ बढ़ रही है। हाँ, 5921 जो मैं कह रहा हूँ ना, बार बार 5921, वहाँ पे 2 3 रीजन है, गैप है, नोविक कैंडल है, और डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। बिल्कुल। 5921। ओके। अब ये ना हो मार्केट खुले तुम 5921 का बाय लेके बैठ नहीं जाओ। नहीं, वो तो सारी बात है, जब ऊपर चलना शुरू होगी तो फिर हमें अंदाजा होगा ना। लेकिन चलना नहीं शुरू होगी, ये 592 में टाइम है, कितने 60 पॉइंट्स है ये। यहाँ कहानी 6 पॉइंट की होती है, इसमें 60 पॉइंट में तो $3,000 हो गए। इतना किसी में सांस नहीं है कि इतनी देर ट्रेड होल्ड कर सके। अरे आ जाएगा, आ जाएगा, किसी दिन ये भी दिखाएंगे आपको कि 60 पॉइंट कैसे होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह होल्ड भाई करके एनक्यू पे दिखाएंगे लेते आगे। ही है ना आप 60 पॉइंट, हाँ यूएसपी ले लें।
इस भाई को बोलना एनक्यू एनक्यू पे पे भी शुएब भाई को देखते हैं ना क्या? हम रोके तो 60 पॉइंट शुएब भाई लेते हैं, हम रोकते हैं, वरना वो जाती है 50-60 पे तो कई दफा गई है। एनक्यू तो जाती है 100 हमेशा। पॉइंट भी ले लेता 100 पॉइंट एनक्यू भी बड़ी मिल स्पीड जाते हैं में भाई पहुंच आपको। जाती है ना। आपको इसमें भी मिलेंगे 100 पॉइंट, आप ये देखो ना, अगर मिसाल के तौर पे आप लेकिन वो शोएब भाई ओवरनाइट होल्ड करना पड़ेगा, एक दिन में 100 पॉइंट नहीं मिलेंगे इसमें मिल कभी भी। जाते हैं आराम से यार। मुनीर भाई क्या बात कर रहे हो आप? किसमें? एनक्यू में। भाई हाँ एनक्यू में मिल जाएंगे, सॉरी मैं ईएस की बात कर रहा हूँ। ओनकार भाई आपकी आवाज आई थी, आगे चली गई एक बार। यार, हाँ क्या हो गया भाई? यार मेरी आवाज को क्या, मैं बीच में मतलब अनम्यूट भी किया, कुछ भी नहीं है, फिर भी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को। नहीं हमें नहीं आ रही थी। मैं क्या बोल रहा था कि जो वो है ना, क्या बोलते हैं, एनक्यू तो रात को भी कर लेंगे, तब भी बहुत बढ़िया चलती है। हाँ बिल्कुल। ओनकार भाई रात को मार्केट देखनी है ना आपने, तो फिर शंघाई देखें, शंघाई तो दौड़ता है भाई रात को। नहीं सिंगाई मैंने कौन क्या, सा है वो बताएं इसका। मुझे कम से कम मैं एक वीक में मैं रात को करके ही प्रॉफिट ले रहा हूँ एनक्यू में। रात को कितने बजे के करीब? रात अबे 10 बजे? भाई, यूसुफ भाई कॉल नहीं करते। नहीं। यूसुफ भाई, और हमारे कह रहे टाइम नहीं बताना, टाइम नहीं बताना। हाँ ना, बस देखते रहो। ओके ओके। अच्छा शोएब भाई, जो नहीं प्रॉफिट नहीं था बता दो मेरा यार कुछ भाई दिन अब। पहले, मजाक कर रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? यार एनक्यू है ना वो, इवनिंग के टाइम सेम जैसे मॉर्निंग में एसएमपी चल रहा है, ईएस चल रहा है, वैसे चलता है वो। हाँ हाँ लेकिन जो शंघाई मार्केट है ना अपना ओनकार भाई, हाँ वो जी, रात को ऐसे चलता है जैसे दिन में एनक्यू चलता है। वजह ये कि वो खुलता ही रात को है वो मार्केट, खुलता हमारे रात को 10 है, हाँ बजे जी। ईएसटी के हिसाब से वो खुलता है मार्केट। टिकर क्या है मुनीर भाई उसका? यार HSI है मेरे ख्याल में, आप लिखिए ना शंघाई, जाके सर्च करें ना फ्यूचर में शंघाई लिखेंगे। हैंग शेंग इंडेक्स, हाँ। हाँ आ गई ना, यही है। तो ये हम कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ कर सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते हम। किस किस ब्रोकर के साथ कर मैं तो सकते हैं? अभी एनक्यू और ईएस के बाहर निकला ही नहीं। सारे ब्रोकर के साथ कर सकते हैं भाई, ये ऐसा मुन- दौड़ता है। मुनीर के एपेक्स वेपेक्स के साथ ये अपॉर्चुनिटी मिलती है? हाँ हाँ एपेक्स में भी है ये। हैं? सारे फ्यूचर्स हैं, एपेक्स तो तकरीबन सारी इंडेक्स देता है फ्यूचर्स के। अच्छा। तो इसमें एक पॉइंट का कितनी चार्ज मनी मिलती है? यार मेरे ख्याल में इसकी 10 की है। एक पॉइंट में 10? हाँ। हाँ, ठीक मुनीर है। भाई वो आपने चेक किया है? मुझे लगता है कि इसका हमने डाटा लेना पड़ेगा ना, नॉर्मली जो। अच्छा हाँ, मुझे नहीं मुझे लगता है ये है कि 10-12 डॉलर का ना, उस अकाउंट, जिस अकाउंट पे करना है ना, उस अकाउंट पे डाटा फीड ऐड करवानी चेक पड़ेगी। कर लेते हैं, लेकिन मुझे ओमकार भाई कंफर्म नहीं है। ये रात को ऐसे चलता है जैसे दिन में आपका एनक्यू भाई चलता है ना, इतनी एनक्यू है ना, वोलेटाइलिटी है। वो इवनिंग में अच्छा है, कम से कम ना टारगेट 500-500 डॉलर या उसमें अंदर निकलते रहो बस। एनक्यू में ना टारगेट रख लीजिए बस कि अगर क्या मार्केट चाहिए? 1000 डॉलर दिखा रही है तो 500 डॉलर लेके निकल जाओ। हम्म। अच्छा सही। है ना इसमें शो भाई है। हाँ है। ये है भाई। मैं किया नहीं कभी, इसका भी 3,000 का ही है। सर जी आप इसको कुछ देखेंगे ना रात को, आप कहेंगे कि यार मैं दिन में ट्रेडिंग कर क्यों रहा हूँ, ये रात वाला काम ठीक है। नहीं ओनकर भाई, आप एनक्यू रात को कैसे मैनेज करते हैं इतना, क्योंकि वो मैं नहीं मैनिपुलेट नहीं करता होता रात को। रात को। मैं नहीं नहीं, करता मैं भाई मैं रात को। एनक्यू बहुत करता हूँ रात को, नहीं क्योंकि वही मैनिपुलेट ना नहीं जो होता रात को एसएमपी, बंडल मैंने जितने तो दबाओ ऐसे तो। हिसाब लगाया हुआ है, जैसे एसएमपी है मैं टारगेट रखता हूँ छोटे छोटे। थोड़ा आप बताते हैं, भाई गाइडलाइंस लेना क्योंकि रिमोट कंट्रोल देना शोएब भाई अपना ओनकार भाई को, रात को किस तरह से वाई, ट्रेड करते हैं बिकॉज बता मैं दे भी जरा। दिन में ना मेरी कल शिफ्ट होती है ऑफिस की, तो मेरा बड़ा मुश्किल काम है। तो कल रात रात को की आप फ्री होते हैं। एनक्यू देखिए, कितना अच्छा मूव था उसमें, जो आपकी लिक्विडिटी स्वीप करके आई हुई है। चल ले अंदर। अरे मेरे पास वो है नहीं यार, मतलब समझाने के लिए, क्या बोलते हैं, कोई आप मार्केट। शोएब भाई के उस पर कंट्रोल ले लेना, स्क्रीन पे चार्ट शेयर शोएब भाई करते हैं, आप उस पर ले लें कंट्रोल क्लिक करके। ये कैसे करते हैं हम? हम्म, ये रिक्वेस्ट कंट्रोल करें और शोएब भाई अलो करेगा तो आप कर वो सकते डिसेबल पार्टिसिपेंट ने स्क्रीन शेयरिंग, ये क्या हो गया? वेट। शायद ये जो HSI अभी हम अभी नहीं देख कर रहे पा थे रहे ना। यार शेयरिंग अब, ये क्या हो गया? आप अपनी शेयर स्क्रीन, हम्म। वाह बस ये ट्रेड जब मिले लगाएं और सो जाएं, चिल करें। ये देखिए 40 कितने पॉइंट आ गए शोएब भाई, फोर्टी हाँ नाइन 49। पॉइंट 1000 डॉलर हो गया। नहीं, ये 49 कभी कभी मूव करती है उनकर भाई, मैं ना इसको थोड़ा सा देखता रहा हूँ इसको।
49 की मूव जो है ना, वो कभी कभी आप उठा के देखेंगे ना वीक में, हाँ हाँ जी। हाँ, जितना अल्ट्रा मैं डाउन इसीलिए ना जी, मैं वही बताता हूँ, जो प्रॉफिट है ना वो छोटा छोटा रख के निकल जाइए। पांच दो पांच पॉइंट ले, तीन आप डॉलर कह रहे निकल हैं लीजिए। ऑर्डर ब्लॉक से 5 5 पॉइंट पकड़े और निकल हाँ जाएंगे। बस उतना लीजिए और निकल जाइए, बस साथ हाथ में। मतलब बिल्कुल। $200 का टारगेट रख लो अपना, कि $200, और वो देख लीजिए कि $200 बनने से पहले कोई दूसरी लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर ना जानी हो। हाँ, ये ऊपर नीचे ठीक है। हाँ। अब इस ट्रेड अब में अगर जैसे मुझे मुझे इसमें कंफर्मेशन क्या मिलती है, जो पीछे वाली सारी ग्रीन कैंडल बड़ी बड़ी वो गई है ना, उसमें कोई गैप नहीं किसी कैंडल में। अरे इसी में यार शोएब भाई, इसी में जो नीचे आपने विक मार्क की हुई है, दो रेड और ग्रीन। हम्म, ये क्या हो गया? हाँ ये वाली, ये जिसने लिक्विडिटी ग्रैब की थी ना, ये वाली नीचे वाली कैंडल, हम्म, इसके नीचे सबसे नीचे वाली कैंडल, ये वाली है जी। यहाँ से आप गैप मेजर करना शुरू कर लीजिए, किसी कैंडल में कोई गैप है? नहीं 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 है। तो इसमें नहीं। था, वो ऑलरेडी उसने रिस्पेक्ट किया, वो वाला वहां जाके लास्ट में ये देखिए, यहाँ रिस्पेक्ट किया, वापस गई गैप के अंदर, वहां से कोई गैप नहीं, सीधी मार्केट नीचे आ रही हम्म, है ना। ये असल ट्रेड बन रही है। हाँ जी। नहीं हम्म, ऊपर से भी बनती शोएब भाई, ऊपर से ऊपर भी से वो भी बन रही थी बनती वहां है। से आप मार्क किया ना, हम्म, क्योंकि वो लिक्विडिटी स्वीप करके चेंज, आपकी स्ट्रक्चर चेंज हो गई, तो फिर उस वहां से ट्रेड मिल जाती है। और मैं तो मेन चीज देखता हूँ, जो पीछे जब उसने नीचे आना है, तो पीछे वाली कैंडल्स में कोई बहुत बड़ा गैप है जहां से वो रिवर्स हो सकती है, या कोई ऑर्डर ब्लॉक बना के बैठी है। ठीक है जी। हाँ तो वो नहीं है। दोनों चीजें साथ साथ देखनी पड़ती, जैसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था पीछे, लेकिन वहां से रिस्पेक्ट होके मुझे ये भी पता था कि वो रेड कैंडल ने ऑलरेडी गैप बनाया हुआ है, वहां से नीचे आ सकती है, और वही उसने किया है। ये नहीं, जो आपने अभी गैप नहीं बनाया था वहां पे अच्छा, राइट, ओके। हम्म, है ना, ये ये राइट वाली, साइड गैप से, और इसके पीछे देखो सारी कैंडल्स मिटिगेटेड है। ये वाली सारी। उसके नीचे वाली कैंड जो ग्रीन ऊपर गई है पूरी, नीचे ये आ जाओ, आ जाओ, उसके आगे वाली नीचे रेड कैंडल्स नीचे आ गई ना सारी। रेड कैंडल्स कितनी बनी है राइट साइड में आपकी? राइट साइड पे। हाँ। यहाँ से फिर ऊपर गई ना ग्रीन, क्योंकि वो आपके गैप से रिस्पेक्ट दिया, वापस गैप की तरफ गई। और इसमें जो ग्रीन कैंडल्स बनी है, अब इनमें गैप देखिए कितना है और कितने ऑर्डर ब्लॉक है। कोई जितने गैप नहीं है। वो नहीं, जहां पे एक दो हैं, वो उसने पूरी रिस्पेक्ट देके वापस के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक्स को रिस्पेक्ट देते हुए नीचे आई है मार्केट। हम्म, हम्म, फिल कर दिया। हाँ, मतलब जैसे जैसे फिल होता रहेगा तो उसके पीछे भी देखना है कि यार हम्म, कोई और ऑर्डर ब्लॉक पीछे तो नहीं रह गया। अगर पीछे में मान लिए ये दो रेड और ग्रीन कैंडल्स थी, जो अभी शोएब भाई ने गैप से नीचे आई थी, अगर ये नहीं होती फिर मार्केट ऊपर चली जाती यहाँ से। हम्म, ओके। मेन तो बात है, जब भी मार्केट नीचे, प्रॉफिट टारगेट बस देखने का यहाँ है। यहाँ पेशेंस बहुत चाहिए। हाँ यहाँ जी। देखो ना, मीन्स जो मैं वही, कैंडल्स बस वो कंसोलिडेट गैप। हुई है ना, ये हाँ जी। बॉक्स के अंदर, ये कम से कम आधा घंटा है, और आधे घंटे में कुछ नहीं किया, सिर्फ कंसोलिडेशन की है आधा घंटा बैठ के। ये आधा घंटा कौन होल्ड करे ट्रेड को? यूसुफ भाई आधे घंटे में 30 ट्रेड कर लेते हैं, आप एक तो ट्रेड में। मेरी 4 4 घंटे होल्ड रहती है जी कई बार, अच्छा अच्छा। पेशेंस पेशेंस। क्योंकि वो पता होता है ना जी कि मैंने, मीन्स वो चीजें हम देख लेते हैं, चलो गैप आ गया ठीक है, अब ऊपर कोई गैप है मैं उसमें देखता रहता हूँ फिर। चलें ओनकार भाई, मंडे देना, मैं आपके साथ रात में ट्रेड करूंगा, मैं आपसे कोऑर्डिनेट करूंगा। हाँ जी। फंस गया और उनका। ये देखो फिर से वो सेम काम किया उसने, पीछे से लिक्विडिटी स्वीप की आके, चलो जी फिर मार्केट नीचे, ये देखिए। हम्म। अब हौसला ब्रेक ऑफ करना पड़ेगा स्ट्रक्चर, इसमें बस। तो भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाते रहिए साथ साथ में, क्या फर्स्ट क्लास हुई है पीछे। ये आई ना, अब नीचे वाली विक पकड़ लेते आप, हाँ ये वाली, ये देखिए ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, वो पीछे लिक्विडिटी थी, वहां से स्वीप करके मार्केट फिर नीचे तक आ गई। टारगेट कहाँ पे रखना है? ये वाली ज्यादा नीचे वाली उस पे। ये ज्यादा सही है, क्योंकि लास्ट स्ट्रक्चर था
उसके बाद नहीं, मैं वही। सेल ही देख रहा हूँ शोएब भाई, सेल के लिए ही अच्छा देख रहा हूँ। सेल देख रहे हो, ओके ओके। हाँ जी, हाँ मैं जी। रिवर्सल देख रहा था। मतलब फिर भी आपका प्रॉफिट टारगेट कहाँ है? ये जो थर्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये प्रॉफिट टारगेट हो जाता है आपका। ऑर्डर ब्लॉक तक आई नहीं थी ना, यहाँ आई है, यहाँ जाके ऑर्डर ब्लॉक में आई है ये प्राइस। हम्म। ये लिक्विडिटी थी ना, ये स्विप करके। मैं तो क्या देखता हूँ शोएब भाई, जो सबसे पहले लिक्विडिटी कौन सी बनी हुई है, मेरा प्रॉफिट वहीं पे निकल जाता है। हम्म। हाँ सही है, और क्या। हाँ, मतलब उसके पीछे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती कई बार। हम्म। मतलब मेन काम क्या है, पीछे जाए लिक्विडिटी स्वीप करके, लिक्विडिटी के पीछे कोई फेयर वैल्यू गैप है या कोई ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है जी, उसको मार्क करके देखना मुझे कि वहां से मार्केट नीचे आनी चाहिए। और नीचे आने की कंडीशन है कि जितनी ग्रीन कैंडल्स ऊपर गई हैं उसके अंदर कोई बहुत बड़ा गैप ना हो। बिल्कुल ये वाली, यानी ये जो जा रही है। हाँ जी, हाँ जी। अगर इनमें बहुत बड़े गैप है तो वहां पे कंसोलिडेट होगी मार्केट, हाँ, या फिर मिटिगेट कर जाए। क्या मिटिगेट करेगी वो। और वो मिटिगेशन का भी एक कंडीशन है कि उसके पीछे भी सेम गैप और ऑर्डर ब्लॉक बना रहना चाहिए हम्म। जैसे इसमें बने हुए हैं, तब वो हाँ मार्केट नीचे आएगी। आप देखो ना, जितने गैप हैं ऑर्डर ब्लॉक सारे उसने रिस्पेक्ट दिए हुए हैं, किसी पोर्शन नहीं छोड़ा उसने। ये देखिए जहां पे कर्सर रखा है वो भी वो है ब्रेकर ब्लॉक पे। हम्म। है ना जी, गैप और ब्रेकर ब्लॉक दोनों मिल गए एक ही साथ। बिल्कुल। हाँ गैप भी बना है, गैप यकीनन है, बिल्कुल। ये यार काम वही है, बस देखते रहना पड़ता है उस टाइम बैठे ना, कि गैप आ गया, कोई ब्रेकर ब्लॉक बन गया, चलो जी। तो आप इसका मतलब ट्रेड लगा के झांक रहे होते हैं और उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। मेरा थोड़ा जल्दी हो जाता है, मेरी मार्केट 3 घंटे पहले चलती है आपसे। हम्म। मेरी फिर ये ना, मैं सुबह जब आपके 9 साढ़े 9 बजे होते हैं शोएब भाई के पास, हम्म। मेरे उस टाइम मॉर्निंग के 6:30 हैं। हाँ, वैंकूवर में। गॉट इट। यार के लिए यही है। टाइम का फर्क है, जब ओमकार भाई ट्रेड कर रहे होते हैं ना रात को, हमारे यहाँ रात के 2 बज रहे होते हैं, इनके हाँ, दो 10 हो रहे बजे होते हैं। हाँ, वही मैंने कहा यहाँ तो के वो रात उसी वक्त होता है जो शाम में हमारे यहाँ जब ऐसे 6 ओहो। बज रहे होते हैं, उस वक्त तो मैंने ट्रेड चलता है। कल तो साढ़े भाई तीन इतने टाइम से तो हम यही तो डिस्कस कर रहे थे कि वो जो ईएसटी टाइम डिस्कस करे ना, उसमें शाम 6 से 10 वॉल्यूम नहीं होता। कुछ नहीं दैट है, रात 2 से 4 AM तक मतलब मुझे अच्छा ट्रेड मुझे निकल लगता आती है है। रात के, कल मैंने, मेरे पास कितने बजे होंगे, 10 साढ़े 10, उस हाँ, टाइम तो मुझे हमारे यहाँ साढ़े 2 तीन हो सौ गए का ना प्रॉफिट ओमकार मिला भाई, था। वही वही टाइम है बस। भाई वो तो लंदन ओपन है ना आपका, फिर वो हाँ, ईस्टर्न, हाँ, वो वो ईस्टर्न उसी में टाइम के हिसाब से। साढ़े वो तीन सौ डॉलर प्रॉफिट सबसे लेके निकल गया सबसे था। प्यारी ट्रेड आती है। सर वो फिर तो मैं प्यारा सोया है, था। वो तो स्ट्रक्चर ही उसी टाइम रिस्पेक्ट होता है, वो तो हाँ लंदन जी। है। ठीक है ना। तो सर मूव हो जाए ना वैंकूवर, क्या बात है यार। मुनीर भाई, यकीन में कदम बढ़ाए, हम आपके साथ है, शोएब भाई को भी पकड़े उधर चले जाते हैं, ठीक है। मैं यार दिन शोएब में जो भाई मैं को ट्रेड दबा शोएब भाई देंगे। देते हैं वो लेता कोई नहीं है, हम में से डरता हुआ तो। मैं है जी, मैं मेरा बस चले, ट्रेडिंग मैं करने शोएब। के लिए वहां जाऊं, मैं भाई बस 9 अपना 9:30 बजे सही है, न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से हम उठते हैं। शोएब सही भाई, है भाई। मैं जबरदस्त है। साला, मैं 6:30 बजे उठ के क्या करूंगा यार, नहीं नहीं, साढ़े छह डर बजे उठ के। उतारते, डर डर मतलब जो उतारा इज्जत हुआ है रह यार गई है आपने। घर में ना, आप लोग वो भी उतरवाने के शोएब चक्कर में। भाई, मुझे लगता है मैं आपकी तरफ मूव हो जाऊंगा। वो ज्यादा बेहतर है भाई। मैं साढ़े नहीं छह नहीं भाई, बजे अगर 9 बजे ट्रेडिंग का मार्केट सिस्टम ओपन खोल, चाहिए यार, 6:30 नहीं बजे। यार भाई मैंने अगर 6:30 बजे ट्रेडिंग का सिस्टम खोल लिया ना, तो मैं अगले दिन घर के बाहर हूँ। हम्म। नहीं। अल्लाह आपको खुश रखे शोएब भाई, आप हमें हमारे लिए बहुत कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। शोएब भाई, सालू आते जहाज भाई पर कैसे? सुनते नहीं, जहाज पकड़ के आ जाना है वैंकूवर। सालू आते भाई कैसे? भाई जहाज पकड़ के तो आ जाना, लेकिन ये फिर भाई, वापस कैसे आना है? नहीं, बाद में हम भाभी को मना लेंगे, टेंशन नहीं। क्या कह रहे हो मुन्नी भाई? मैंने कहा गैराज में ठंड तो नहीं है ना ज्यादा। बहुत ठंड होती है भाई। अरे आप गैराज ये में चेक बैठे हैं करें ना, मैं आप, इसलिए चेक पूछ करें, रहा हूँ। लेकिन मैं चेक गैराज करें में आप। नहीं, आके नीचे रूम में बैठ। अच्छा यार, ये आतिफ भाई की आवाज नहीं आ रही मेरे को में। जी जी, मैंने सलाम किया था अभी सबको। अच्छा वालेकुम कैसे अस्सलाम। आतिफ भाई? वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपने सब ठीक ठाक है, सब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। आतिफ भाई यार सॉरी, आपको भीड़ में बुला लिया, लेकिन मैंने कहा वो नहीं वैसे नहीं फिर नहीं, ना अलग मैं से हो वैसे नहीं भी पा रहा। बस काम से आया था वो, लेकिन बीच में गैप था, वो रेस्ट मैंने किया और अब ठीक है।
आते भाई, क्या क्वेश्चन था आपका? मेरा शबीर, आपका जो आप मार्क करते हैं ना लेवल्स उस पे, तो उसमें वो जरा स्विंग हाई स्विंग लो है, लेकिन उसमें मुझे ये कंफ्यूजन आती है कि वो कभी ऊपर की तरफ वाला जो है उसको और स्विंग हाई स्विंग लो को आप मार्क करके जब ट्रेड करते ओके, हैं, फिबोनाची की बात कर रहे हैं आप? हाँ फिबोनाची बनाते हैं, फिर आपको सबसे पहले जो लाइनिंग वगैरह लगा के लिक्विडिटी का और इसका, तो आप इंटर किस वक्त होते हैं, क्या चीजें आप देखते हैं बिफोर? अच्छा, मैं आजकल क्या देख रहा हूँ, मैं ईएस और एनक्यू का चार्ट कंपेयर कर रहा होता हूँ, ठीक है। हाँ वो वाईएम का नहीं कर रहा होता, करना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं ऊपर ही बैठ के कर रहा हूँ तो मेरे पास अभी से मॉनिटर है, तो उस स्क्रीन में ना बहुत छोटा हो जाता है फिर तीनों चार्ट ना, ठीक है। तो ईएस के साथ एनक्यू का चार्ट लगा लिया, ओके। उसके बाद मैं देखता हूँ कि यार, जो मेजर स्ट्रक्चर ब्रेकआउट मिला है ना, ठीक है, वो कहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, और मिलने के बाद मार्केट रिएक्शन क्या दे रही है। यानी वो फौरन ही, जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे देखें, तो आपका एक ये लेवल है लो, एक ये लेवल है लो, ठीक है। मार्केट सारी रेड कैंडल्स के साथ नीचे आ रही है, ओके। तो मार्केट जब इस वाले, क्योंकि ये लोएस्ट लो था, इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या रिएक्शन देगी, मुझे ये चीज देखनी है। सही है, ओके। ठीक है। सही। अब अगर वो मार्केट ब्रेक होने के बाद दोबारा रिक्लेम करती है, यानी दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो वो चीज मुझे चाहिए। सही है। अब हम इस एरिया को अगर हम 1 मिनट पे देखेंगे, 5 मिनट का चार्ट था, ठीक है। तो इस ब्रेकआउट के टाइम पे मुझे कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप चाहिए बेरिश साइड पे, जो 5 मिनट में तो मुझे नजर आ रहा है वो ये रहा, ठीक है। आप देखें अगर, तो ये कैंडल और ये कैंडल आपको एक गैप क्रिएट करके दे रही है, हाँ ये डाउन साइड का है। बिल्कुल, ठीक है। और अगर हम 1 मिनट पे जाते हैं, तो 1 मिनट में मुझे दोनों चीजें चाहिए, बेरिश गैप भी चाहिए और बुलिश गैप भी चाहिए, ठीक है, इस पहली ब्रेकआउट कंडीशन, के सराउंडिंग में। ये भी कंडीशन आपकी कि हाँ, बेरिश। क्योंकि वो बैलेंस करे ना दोनों, जो बीपीआर होता है ना, बैलेंस प्राइस रेंज, वो यही चीज होती है, ठीक है। वो यहाँ पे भी होंगी, लेकिन हमें यहाँ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो रिवर्सल एरिया के अंदर आनी चाहिए, जो सही है। रिवर्सल एरिया होगा ना उस टाइप। तो मार्केट अगर ब्रेक कर जाए, करने दें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिर्फ मार करते जाए। बाजू बाद आपको इसी, वैसे एक अगर सेल साइड पे गैप हो, जिसको हम सिबी बोलते हैं, सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इनएफिशिएंसी, वो एक हो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं 1 मिनट पे, अब 5 मिनट पे देखेंगे तो वो एक ही था, सही। ठीक है ना। तो 1 मिनट पे हो सकता है दो हो या तीन हो, ठीक। तो हमने क्या करना है, मार्क कर लेना है, जो भी है, एक या दो है। अगर 2 मिनट पे देखेंगे, हो सकता है आपको सिर्फ एक ही मिल जाए। तो बेयरिश साइड का जो है वो सीबी कहलाता है, और बुलिश साइड के गैप्स जो है वो बीसी कहलाते हैं, बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या देखना है कि मार्केट की रिट्रेसमेंट 61.8 के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, नियर साइड स्ट्रक्चर से। अब जो बात हो रही है ना फिबोनाची की, तो मैं यहां से नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं रिवर्सल देख रहा हूँ ना, मैं अपने स्ट्रक्चर से देखूंगा। तो जो मेरा लास्ट स्ट्रक्चर था, अगर मैं इसको लाइन चार्ट पे करूं, तो लास्ट स्ट्रक्चर मेरा ये है, ठीक है। और मार्केट की रिट्रेसमेंट मुझे 61.8 के करीब मिलनी चाहिए कम से कम। तो अगर ये मैं देखता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो जो मेरी 61.8 के ऊपर क्लोजिंग मिल रही है, वो ये कैंडल दे रही है मुझे, ठीक है। यहाँ पर हम इसको दोबारा लाइन चार्ट में करके, कैंडल चार्ट में करके, और फिबोनाची को एडजस्ट करते हैं विक्स के ऊपर, ठीक है। ये आ गया, और यहां से आ गया ये। तो मेरे पास जो क्लोजिंग मिल गई, वो अब यहाँ पे मिल गई, राइट, जो 61.8 के ऊपर है। अब मुझे इस एरिया के अंदर जो था, मुझे सीबी तो मैंने ढूंढ लिया, तो मुझे बायसाइड इनएफिशिएंसी भी ढूंढनी है, और वो वाली बायसाइड इनएफिशिएंसी जिसने मार्केट को रिक्लेम किया है, ठीक है। वो वाली बायसाइड इनएफिशिएंसी काम करेगी मेरी, और वहां का ऑर्डर ब्लॉक, ये दो चीजें मुझे मार्क करनी है। तो आप अगर देखेंगे, तो बाय साइड पे आपके पास इनएफिशिएंसी एक तो ये है, इसको मैं बीसी बोलता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं पीछे कर देता हूँ ताकि ये साफ नजर आए। सही। और दूसरा वाला जो गैप है, वो मेरा ये है। सही है। ये दो बार।
ये दोनों गैप होगा। अच्छा, हम इसको 5 मिनट पे देख लेते हैं क्या हो रही है। 5 मिनट पे आप देखो कि यहाँ पे आपको सीबी तो नजर आ रहा है, लेकिन बीसी नजर नहीं आ रहा। तो इसको फिर आपने छोटे से टाइम फ्रेम पे छोटा छोटा कर देना, जहां पे आपको नजर आ जाए दोनों चीजें। ठीक है, वो फिर अब यहाँ पे नजर आएगा, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे कोई गैप नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके, यहाँ पे सिर्फ आपको ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है, ये ग्रीन कैंडल। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? जो कैंडल नीचे आए और फिर ऊपर जाए, वो लास्ट कैंडल आपकी होगी फेयर वैल्यू गैप के साथ। तो अगर आप ये देखें कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये ग्रीन कैंडल का जो ऑर्डर ब्लॉक है या डिमांड जोन जिसको आप बोल रहे हैं, ठीक है, ये भी वैलिड डिमांड जोन है। क्यों? क्योंकि इसने गैप क्रिएट किया है। तो अब इस जगह पे आपकी दो चीजें काम आएंगी, या तो आपका डिमांड जोन काम आएगा या आपका फेयर वैल्यू गैप काम आएगा। ठीक है, तो इस जगह आपका डिमांड जोन नहीं काम आया, वो 30 सेकंड्स पे काम आ रहा है, ठीक है, या 1 मिनट पे भी। मार्केट ने एक पुश दिया ऊपर और फिर वापस रिट्रेसमेंट दिए इस गैप के इस डिमांड जोन के अंदर ही। ठीक है, क्योंकि अगर हम इस कैंडल को देखें तो इसकी ओपनिंग किधर है? नीचे है, क्लोजिंग ये रही, मार्केट का हाई ये रहा इस कैंडल का, और लो ये रहा। यानी जो लो है और जो क्लोजिंग है वो आपस, ये आपकी डिमांड जोन के अंदर ही है। सॉरी, जो लो है आपका वो डिमांड जोन के अंदर है। ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट, ये कैंडल ऐसी नहीं बन गई, यानी कि ये ऐसा नहीं हुआ है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ये कैंडल नहीं बनी है, यानी ऐसा नहीं हुआ कि वो डिमांड जोन के अंदर आई नहीं है। अगर डिमांड जोन के अंदर नहीं आई होती ना, तो फिर हो सकता है आपको ये वाले गैप के अंदर दोबारा से ट्रेड मिलती ही नहीं, वो मार्केट फिर तेजी से ऊपर निकल जाती। ठीक है, क्योंकि 3 टाइप के आपके फेयर वैल्यू गैप होते हैं ना। जो ज्यादा पावरफुल है वो कौन से हैं? कि जिसके अंदर आपकी स्ट्रॉन्ग कैंडल आए और कोई रिजेक्शन ना होना। ठीक है, यानी आपकी क्लोजिंग जो है वो फर्स्ट कैंडल से भी ऊपर हो। ठीक है, जैसे अगर आपकी फर्स्ट कैंडल ये रही, ठीक है, अगर इस गैप को हमने देखना है तो सॉरी ये रही, ये वाली फर्स्ट कैंडल ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। तो आप देखें कि इस गैप के अंदर जो थर्ड कैंडल की क्लोजिंग है वो फर्स्ट कैंडल की हाई से नीचे है। सेकंड कैंडल, सेकंड। नहीं, फर्स्ट ये रही, हाँ हाँ। सेकंड से, ठीक है ना, सेकंड कैंडल से नीचे है। ठीक है, हम्म, बाज औकात इसकी भी विक होती है, ठीक है, फर्स्ट कैंडल की। तो हमने ये देखना है कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हो रही? नीचे है। मार्केट ने दोबारा रिट्रेसमेंट दिया, आपको एक और चांस दिया। ठीक है, अब इस कैंडल की अगर आप क्लोजिंग देखेंगे ना, तो वो ये रही जो गैप बना है। यानी गैप किससे बना है? इससे बना है, इससे बना है और इससे बना है। जो थर्ड कैंडल की क्लोजिंग है वो ये रही, और आपकी फर्स्ट कैंडल कहाँ रह गई है? यहाँ पर। मार्केट ने आपको कोई चांस नहीं दिया दोबारा से। ठीक है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप है, जो हमारे लिए, अगर क्योंकि हम वेट कर रहे होते हैं दोबारा से आएगा फिर घुसेंगे ना, तो हमारे लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अब ये गैप ये मिल गया आपको, एक गैप ये मिल गया। मैं ये कहूंगा ये वाला गैप उस वक्त तक मेरे काम का नहीं है जब तक ये दोबारा से एक 61.8 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता। तो पहले क्या हुआ? कैंडल आ गई इस 61 के ऊपर, और इसने क्लोजिंग कहाँ पे दी है? इस रेड कैंडल ने, ये रही। यानी इसने हाई बनाकर इस वाली कैंडल ने, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसने मुझे वैलिडेट कर दिया कि हाँ ये 61.8 के ऊपर क्लोजिंग है, और इस रेड कैंडल ने अब मुझे चांस दे रही है ये दोबारा घुसने का। तो मेरी एंट्री एंट्री जो होगी वो यहाँ कहीं होगी, इस गैप के अंदर, यहाँ नहीं होगी। क्योंकि यहाँ जब मेरी एंट्री होगी तो उस वक्त तो क्लोजिंग हुई नहीं है, क्लोजिंग तो यहाँ जाके मिली है ना इस कैंडल पे। मुझे जो क्लोजिंग मिली है 61.8 के ऊपर वो यहाँ मिली है ना, जब कैंडल क्लोज हो गई, ये ग्रीन कैंडल। अब मुझे पता चला कि हाँ कैंडल क्लोज हो गई है, या तो मैं मार्केट ऑर्डर पे अंदर घुस जाऊं, ठीक है ना, मार्केट ऑर्डर पे अंदर घुस के, और मेरा स्ट्रक्चर के नीचे स्टॉप लॉस होगा जो भी है। ठीक है ना, या मैं क्या करूंगा, मैं 30 सेकंड्स में आऊंगा, मैं देखूंगा कि ये कैंडल मुझे ऊपर क्लोज दे रही है, हो सकता है ये 15 या 30 पे एक और गैप है, मैं उस गैप के नीचे अपना स्टॉप लॉस लेके बैठ जाऊंगा। ठीक है, मार्केट ने मुझे चांस दिया दोबारा घुसने का, लेकिन बेहतर क्या है? सेकंड लेग। ठीक है, सेकंड लेग ऑफ एंट्री बेहतर होती है। वो क्या है कि मार्केट ने ये सेकंड लेग बनाई। अब मार्केट ने क्या किया है? मार्केट ने तकरीबन
इसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग दी है और मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिया है, जो हम बीच में देख रहे थे ना कि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दे और गैप भी क्रिएट करे। ठीक है, तो ये रहा वो गैप। ठीक है, ये वो वाला गैप है। अब आपकी अगर सेकंड लेग की एंट्री है तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी ना। स्टॉप लॉस किधर बनेगी? ओके, तो ये सेकंड लेग एंट्री है, ये सेफेस्ट एंट्री है। लेकिन अब आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? अब आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं जब भी 61.8 के ऊपर क्लोजिंग देखता हूँ और मैं बाज़ औक़ात क्या देखता हूँ कि अच्छा ठीक है यार गैप आया हुआ है, मैं मार्केट ऑर्डर पे घुस जाऊंगा ताकि मेरा स्टॉप लॉस नीचे हो। एंट्री आपकी हो गई। नियर स्ट्रक्चर से देखना है। ठीक है, नियर स्ट्रक्चर ये था। मुझे फार एंड से नहीं देखना है, फार एंड से देखना है तो फिर तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे तो 61.8 पे पता नहीं कब पहुंचेगी। ठीक है, अब मेरा जब टारगेट देखना है तो दो चीजें हैं, या तो आप इसके हाई टाइम फ्रेम पे जाएं 5 मिनट पे, वहां से आप लेवल देख लें ये 61.8 का, या यहीं 1 मिनट से लगा के और 61.8। क्यों? क्योंकि आपने अब देखना है कि मार्केट के रिजेक्शन पॉइंट कौन कौन से। मार्केट का सबसे पहला रिजेक्शन पॉइंट है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, जहां से मार्केट ने असल ब्रेकआउट दिया था और नीचे आई थी। ठीक है, तो ये एक आपका सप्लाई जोन होगा। ये डेड नहीं हुआ है, ये बहुत वैलिड होता है। यहाँ पे मार्केट कुछ ना कुछ रिएक्शन दिखाती है। ये देख रहे हैं आप, मार्केट गई, क्लोजिंग नहीं हुई ऊपर, एक रेड कैंडल आई है नीचे, हम पैनिक में आके यहाँ पे सेल कर देंगे। ठीक है, जबकि आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट कम से कम, अब आप, मैं अगर चार्ट उल्टा करूं तो देखें क्या नजर आ रहा है। मार्केट ने यहां से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है और ऊपर निकल गई है, यानी नीचे निकल गई है बेसिकली। ठीक है, तो ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और ये मेरा गैप है। तो मेरा टारगेट असल ये होना चाहिए, ये फेयर वैल्यू गैप। ठीक, यहां पर जो पहले, क्योंकि मार्केट ने ड्रॉप ही यहीं से लिया है। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना आपका, ये वाला, ये पूरा जो ऑर्डर ब्लॉक जनरेट हो रहा है, ये आपका सप्लाई जोन का काम करेगा इस वक्त। ठीक है, और इसमें एक और चीज हो रही है, बैलेंस प्राइस रेंज। अगर आप इस फेयर वैल्यू गैप को देखो तो ये कौन सा गैप है? सेल साइड का गैप है, हाँ, चलते हैं। और यहीं पे आपको बाय साइड का गैप भी मिल रहा है, जो कि उस वक्त भी वैलिड था क्योंकि इसने गैप को फिल ही नहीं किया था। मार्केट एक तेजी के साथ नीचे आ गई है। मार्केट ने उस गैप, देख रहे हैं आप, ये मार्केट ने उस गैप को कोई रिएक्शन नहीं दिया, तेजी से निकल गई। जैसे यहाँ पे आप देखें ना, इन इन गैप्स में, इस वाले गैप पे रिएक्शन आ रहा है, विक्स आ रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं है। तेजी, मार्केट यहाँ से जब सेलिंग साइड पे थी, ये कैंडल की क्लोजिंग ऊपर है इस गैप के। अगर आप इस ग्रीन कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग देखें ना, इसके ऊपर है, कोई बॉडी अंदर क्लोज नहीं हो रही है। इवन यहाँ पे भी कोई बॉडी अंदर क्लोज नहीं हुई है। तो ये आपका बैलेंस प्राइस रेंज है। ठीक है, तो जबकि इस गैप में आप देखें, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस गैप में आप देखें, ये कैंडल की क्लोजिंग है रेड कैंडल की, अंदर और इस ग्रीन कैंडल की ओपनिंग भी अंदर ही है। ठीक है, आपको क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा कि ये जो थर्ड कैंडल थी जो इसने गैप क्रिएट किया था, उसकी जो क्लोजिंग है वो सेकंड कैंडल के ही नीचे ही है, अंदर ही है। इस वजह से नहीं होगी तो आपको चांस भी नहीं देगी। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए असल ना। ठीक है, पेशेंस है, अगर रोक सकते तो ठीक है रोक ले। कितने बजे? 1:20, टाइम भी था आपके पास। और एक और चीज, शायद शायद हो रही हो, देख रहे हैं आप, कंसोलिडेशन है ये पूरी। हाँ उस एरिया। यहाँ पे ये आपका स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। ठीक है, ये कितनी सारी कैंडल्स आ रही हैं आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8, नवी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। तो ये सारी कंसोलिडेशन आपकी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। यहाँ कोई सप्लाई जोन नहीं है, आप देख रहे हैं, कंटिन्यूअस रेड कैंडल्स हैं।
ये जाके पहली ग्रीन कैंडल मिली है आपको, यहाँ पे जंग हुई है, ठीक है, लड़ाई हुई, तो ये आपका पहला स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन मिलेगा आपको। और यहीं पे आप देखें कंसोलिडेशन हुई है जाके दोबारा। तो हाँ आते भाई, रिवर्सल के लिए, एंट्री के लिए, मैं चाहे बाय की हो या सेल की, मैं सेल ज्यादा तक खेलता ही नहीं हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वेट करता हूँ आजकल स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट होने का और उसको दोबारा रिक्लेम होने का। सही। वहां पे जो आपको गैप्स मिलेंगे सेल साइड और बाय साइड के ना, वो आपकी एंट्री पॉइंट है। ठीक है, और वही मार्केट शिफ्ट और चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए, तो आपका ये चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हुआ था यहीं पे, अगर हम देखें तो ये आपको लोअर लो बनाया, फिर ये लोअर हाई बनाया, फिर ये एक लोअर लो बनाया, तो ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये आपको पहला मार्केट शिफ्ट मिल गया है, इंटरनल। ठीक है, ये बस रखना है ना। आपने टारगेट अगर कुछ ज्यादा ही है कि भाई ज्यादा मतलब ट्रेंड खिंच चुका है, तो आप बस 50% पे लेके टारगेट निकल जाइए आप। ठीक है, एंट्री आपकी रिक्लेम के ऊपर है, जब मार्केट रिक्लेम होगी, यानी यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, दोबारा रिक्लेम हुई और मार्केट ने गैप क्रिएट किया आपको, वहां पे से आपकी एंट्री है। तो ये ब्रेक, जितना, सॉरी, ये जो ब्रेकआउट है ये इसका वो लिक्विडिटी स्वीप का है, ये वैसे हाँ ब्रेक। बिल्कुल, लिक्विडिटी भी है या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह ले आप, मार्केट शिफ्ट बोल रहे हैं। बेसिकली तो लिक्विडिटी थी ना, ये लो बना था ना, ये लो था ना। ठीक, और मार्केट बाज वक़्त क्या करती है, जैसे आपको, जैसे आपका लो बहुत पीछे हो, जैसे 4 आवर पे हो, मार्केट दोबारा से वो 4 आवर का लिक्विडेट करके ऊपर जाएगी, फिर दोबारा से आएगी, एक हाई वाई बना के, एक स्ट्रक्चर बना के आएगी, फिर दोबारा आएगी और फिर उस लेवल को रीटेस्ट करेगी, फिर दोबारा निकलेगी ऊपर। बाजू का, क्योंकि 4 आवर और डेली में ना हमें लिक्विडिटी नजर नहीं आ रही होती, हम कहते हैं यार कौन सी लिक्विडिटी स्वीप होगी, पता नहीं चल रहा। ठीक है ना, पीछे की। तो वो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर नहीं हो रहा तो ठीक है, आप फिर तकरीबन 11-12 बजे का टाइम देखें, फिर उस वक्त दोबारा मार्केट आती है और दोबारा से, अब जैसे ये वाला लो था ना, ये 4 आवर या डेली में जाके पीछे कहीं लो था, ये वाला लो, नहीं सॉरी, हाँ यही लो की बात कर रहे हैं आप देखें यहाँ कहीं, ये आपको एक इंटरनल डिमांड जोन मिला हुआ है, उस पे उसका 50% है। ठीक है, तो हमें तो नहीं मिला ये, सपोज नहीं ढूंढा ना, ठीक है, हम नहीं ढूंढ पाए, तो आप क्या करें, ऐसे में वेट करें कि मार्केट एक दोबारा से स्ट्रक्चर बना के आती है उसको रीटेस्ट करने के लिए, ये मैं बोलना चाह रहा था, फिर सही। यहाँ पे एंट्री दें आप। मतलब आप वो पहली टाइम में नहीं आप जाते जब रीटेस्ट के लिए आता है और फिर दोबारा उसमें बिल्कुल, gap वगैरह बन। मार्केट शिफ्ट होने के बाद, मेजर शिफ्ट होने के बाद आपको रीटेस्ट करने आएगी, और वहां पे आपने फिर दोबारा ये चीज देखनी है, यानी या तो स्वीप कर जाए या डिमांड जोन में आ जाए। तो अगर आप वैसे मार्क करते हैं तो आपके पास ये डिमांड जोन है। ठीक है, और साथ में मैंने कहा था कि मैं क्या करता हूँ, ईएस भी खोल लेता हूँ, तो ईएस आपको आज डाइवर्जेंस दे रही थी। ठीक है, क्यों, कि अगर आप ये देखें कि ये लो है आपका एनक्यू का, और यहीं पे अगर मैं अपने कर्सर को रखूं तो आप देखें ईएस पे मैं कहाँ खड़ा हूँ, हाँ ऊपर। ईएस पे मैं यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, तो ईएस की बेरिश डाइवर्जेंस हुई है और एनक्यू पे बुलिश है, तो ये चीज जो है ना वो आपको बता रही थी। तो अब आपको इस एरिया के अंदर, यानी आपको डिमांड जोन, एनक्यू का और लिक्विडिटी ईएस की, ठीक है, वहां पे आपको ये चीज देखनी है कि कहाँ पे आपने रिवर्सल लेना है। तो अब क्योंकि लिक्विडिटी है तो आप लिक्विडिटी मार्क कर लें सबकी, एक एरी, एक एरी। ठीक है, अब जहां पे आपको रिएक्शन मिले, देखें अभी हम थोड़ी देर पहले हम लोग असल में बात कर रहे थे कि जो ईएस था, हम ईएस पे बात कर रहे थे। ठीक है, ईएस में, सॉरी,
ईएस के अंदर मार्केट ने आपको एक ये लिक्विडिटी स्वीप की थी और एक ये वाली, ठीक है। तो मार्केट ने आपको मेजर शिफ्ट नहीं दिया कोई भी। देखिए यहाँ पे दोबारा मार्केट आई थी ऊपर, लेकिन आपको शिफ्ट नहीं कर पाई थी, ठीक है। मेजर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कर पाई थी, उसको सिर्फ विक ने रिजेक्ट किया था और नीचे दोबारा आ गई थी। तो इस कंडीशन में क्या है, क्योंकि मार्केट ने दोबारा शिफ्ट नहीं दिया, तो मैं क्या देख रहा होता हूँ कि बाजू का जो मार्केट है ना, वो लो में भी जब लो बना रही होती है ना, तो 3 दफा लो बनाती है, और उस वक्त आपको बुलिश डाइवर्जेंस मिल रही होती है आरएसआई में। मिसाल के तौर पे अगर आप ये 3 देखें ना, इसने लो बनाई ये 3, सही है। और हो सकता है यहाँ पे आपको बुलिश डाइवर्जेंस मिल रही है, मैं आरएसआई खोलता हूँ, ये रहा लो इसका, और ये है आरएसआई के अंदर लो इसका। डाइवर्जेंस तो नहीं मिली, लेकिन आरएसआई नीचे भी नहीं आया है, थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल आया है, थोड़ा सा बिल्कुल। यानी स्ट्रेंथ नीचे नहीं आना चाह रही है और प्राइस नीचे आ रही है, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है, 3 दफा ये टेस्ट करता है। यानी ये आपका एक ये लो आया, फिर ये दोबारा लो आया, फिर ये दोबारा आया, फिर इसने कोशिश की है, नहीं हुआ ब्रेक, ठीक। फिर यहीं पे आप देखें कि ये लो बना, आई, फिर ये लो बना, आई, फिर ये लो बनाई, फिर इसके बाद इसने ये ब्रेक दिया ऊपर, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप स्ट्रेंथ देखेंगे तो वो ये रही, और अगर प्राइस देखेंगे तो प्राइस आ रही है नीचे, ठीक है। अगर आपने कोई और चार्ट नहीं खोला हुआ, किसी और से कंपेयर नहीं कर रहे तो, ठीक है। और इन जगहों पे हमने क्या करना है, हमने वही देखना है कि आपको रिक्लेम करें, और रिक्लेम करने के साथ साथ सीबी मिले ना कम से कम, ठीक है। अगर ये रिक्लेम किया है तो सीबी भी मिला है और बीसी भी मिला है, ठीक है। ये रहा, और मैं कलर मार्क नहीं कर रहा, बस ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये फेयर वैल्यू, ये बुलिश साइड पे मिल गया। जब इस स्ट्रक्चर ने ब्रेक किया है, यानी लिक्विडिटी स्वीप की है, तो ये ब्रेकआउट के टाइम पे ये रहा सीबी जिसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। और यहाँ पर बीसी कोई नहीं मिल रहा, तो मैं थोड़ा और ऊपर जाता हूँ, ठीक है। ऊपर जाने का मुराद क्या है कि फिर मुझे अपने सीबी को भी ऊपर देखना पड़ेगा, कौन सा सीबी ऊपर वाला, ये वाला, ठीक है। और अब मुझे यहाँ पे बीसी मिला है, ये रहा, ठीक है। तो ये मेरा जो होगा, जनरली ये कह लें कि भैया आपका मेरा वो हो गया, बैलेंस प्राइस रेंज हो गया। अब इसके ऊपर जब मार्केट आएगी तो मैंने बाय करना है, ठीक है। मार्केट ने आप देखें यहाँ पे भी यही क्या, मार्केट ऊपर आई, होल्ड नहीं कर पाई, ठीक है। एक कैंडल बनी है, नेक्स्ट कैंडल रेड बन के नीचे आ गई है, ठीक है। और आप स्ट्रेंथ देखें इस वक्त, अगर मिसाल के तौर पे सिर्फ इस पे देखें, ये लो, अगर मैं इसको लाइन चार्ट पे करता हूँ, नहीं स्ट्रेंथ भी ऊपर नहीं जा रही है अभी। यहाँ पे एक और बीपीआर बना है, ये रहा, सीबी के साथ बीसी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप देखें यहाँ पे आपको एंट्री तो मिल गई है, ये एंट्री आपको यहीं पे मिल गई है, क्योंकि आपकी स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ है, सीबी मिल गया, बीसी मिल गया। जिस तरह यहाँ पे एक एंट्री मिली थी, वो अलग बात है कि ये ज्यादा रन नहीं हुआ, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक ही नहीं किया है, सिर्फ विक्स बना के रिजेक्ट हो गई। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे इस इंटरनल स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे इंटरनल स्ट्रक्चर ये था, तो यहाँ पे भी आपको पॉइंट्स मिले, ठीक है। एंट्री के बाद आपको पॉइंट्स मिल गए, क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ, फौरन रिक्लेम हुआ,
मैं तो यहीं पे घुसूंगा। मुझे नहीं पता नेक्स्ट टाइम दोबारा मार्केट आएगी नीचे नहीं आएगी, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता कि मार्केट जब ऊपर जा रही है तो वो स्ट्रक्चर को ब्रेक ही नहीं करेगी। तो एंट्री मिल गई, जो भी है, मैं क्या करता हूँ, मैं तो लॉस ही लेके निकल जाऊंगा इसमें, क्योंकि मैं अपना ट्रेलिंग ऊपर करूंगा ही नहीं। तो अब आप देखो कि यहाँ पे जो अगर आपको कोई स्ट्रक्चर मिल रहा है ब्रेकआउट, वो ये रहा इंटरनल, वो वो आपका ये रहा इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम मार्केट शिफ्ट बोल देते हैं। और आपको चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे मिला, वो ये रहा। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, फौरन ही रिक्लेम किया है, सही। ठीक है। तो फौरन रिक्लेम करना, दैट इज गुड फॉर बायर्स। यानी बायर्स में वो ताकत है कि उन्होंने सिर्फ एक शशके दिखाए कि ब्रेकआउट हो रहा है और दोबारा से ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। अब इस जगह पे आप देखें बीसी की तरह, अब आपका स्ट्रॉन्ग सीबी और बीसी की तरह, तो स्ट्रॉन्ग बीसी तो ये रहा क्योंकि इसने मार्केट शिफ्ट दिया था, ठीक है। और इसका आप अगर वो देखोगे ऑर्डर ब्लॉक, तो वो ये रहा, क्योंकि ये वो कैंडल थी, अनडिसाइडेड कैंडल, जहां से मार्केट ने पर गैप क्रिएट किया था। भाई ये आपकी सेकंड एंट्री है, ठीक है। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मार्केट शिफ्ट दिया, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट किया, डिमांड जोन। आप अगर मिस कर गए तो यहाँ से एंट्री है, अगर मिस नहीं किया तो जहां कहीं भी आपकी एंट्री हो जाए, यहाँ हो जाए वहां हो जाए, उस कंडीशन में स्ट्रक्चर के नीचे आपका वो होगा स्टॉप लॉस यहाँ पर। जितने भी पॉइंट्स का हमें उससे कंसर्न नहीं है, बस स्ट्रक्चर के नीचे ये, और फिर ठीक है। लास्ट स्विंग हाई जो लेफ्ट पे आए ना तो उस तक करना टारगेट। हाँ, क्योंकि अगर ये देखे ना तो आते भी ये एक्सटेंडेड ब्रेकर ब्लॉक भी है आपका। हाँ, इस पूरी कैंडल में काफी इधर बिल्कुल view बिल्कुल। अगर सेफ गेम खेलना है तो इस तरीके से कर लें, ठीक है। उसके बाद अगर आपने टारगेट लेना है तो वही 5 मिनट में आए, या इसी पे आके, और 61.8 का या 50% का टारगेट लेके निकलना है, जो भी बने। लेकिन देखें कि मार्केट कर क्या रही है। मार्केट यहाँ से बीपीआर बना के आ रही है, तो हाँ, दैट इज रियली स्ट्रांग। और अगर मैं वही जो सेकंड लास्ट की हम बात करते हैं, सेकंड लास्ट हाई वो ये रहा, होल्ड कर सकते हैं। देखें टाइम क्या हो रहा है, टाइम बहुत है आपके पास, 1 बज रहा है। आपके पास 12 बजे रिवर्सल आ चुका है, तो इट मीन्स आपके पास बहुत टाइम है, आप मार्केट को होल्ड कर सकते हो, मार्केट जाएगी लेवल पे अपने। और ये देखें, ये आपकी इंजीनियर्ड लिक्विडिटी है, ये जो हम बात करते हैं ना, ये देखें डबल टॉप, सही है। तो आप इसको एक्सटेंड करें या आप टारगेट ले लो, सही है, बिल्कुल। ठीक है ठीक है भाई। शोएब भाई, थैंक यू सो मच। चलें यार, इसको थैंक यू वेरी इंशाल्लाह मच। ओके, करते हैं भाई। थैंक यू हैव सो अ मच गुड भाई। वीकेंड। ओके ओके यार, थैंक यू अल्लाह विल हाफिज। मीट शाहिद, ऑन मंडे। भाई अल्लाह हाफिज। इंतजार। रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह जी, ओके, चला अल्लाह हाफिज। अल्लाह खैर।